ये स्टार्ट कर दो। चलो अच्छा उदय भाई, पहले आप ये बता देंगे क्या हुआ असाइनमेंट का, आपका क्या सीन बना? जी वो मैंने ना असाइनमेंट बनाई थी। अच्छा जो आपने मुझे इवन ऑड वाली दी थी ना, हाँ हाँ जो इवन ऑड वाली ना, वो मुझे समझ नहीं आया, वो काइंडली मुझे एक दफा दोबारा समझा दें। अच्छा अच्छा दूसरा एक रिक्वेस्ट करना थी सर, प्रैक्टिस करते हुए ना मुझे वीएस कोड ज्यादा इजी लगा, अगर आप भी मुझे उस पे ही करवाएं, क्योंकि वीएस कोड में करना है, मैंने पहले एचटीएमएल सीखी भी है ना, तो मैंने सही है। इस वीएस कोड पे करा हुआ है काम, तो वो मुझे जरा ये इजी लगा वीएस कोड थोड़ा सा करने में ना। चलो मैं वीएस नहीं, आपकी मर्जी है, देखिए अगर मैं यहाँ पे बैठ के अब मैं कुछ भी एक कमांड लिखूंगा, आप वीएस कोड पे रन करें, वो वही रिजल्ट देगी जो मैं रिजल्ट बस दूंगा। बस मैंने कहा नहीं नहीं, मैं कह रहा था मैं आपसे इजाजत इजाजत ले लूं ना, पूछ नहीं लूं नहीं नहीं आपसे। नहीं, अरे नहीं, आपकी मर्जी। देखिए कमांड चलाने का तरीका सेम रहेगा, आप कोई भी प्लेटफॉर्म ले लें, आपके ऊपर है, ठीक है। जी कोई यहाँ अच्छा पर वो नहीं दूसरा होता। सर, जी जी बोला। सर, एक और चीज समझ नहीं आ रही थी मुझे, जब मैंने कल असाइनमेंट बनाई है ना वीएस कोड पे, चाहिए। तो अब क्या कहते हैं उसको, फाइल को उसने ना जेसॉन फॉर्मेट में सेव करा दिया मेरे से, तो वैसे किस तरह से आउटपुट पी लेते वाई हैं पी फाइल वाई की? पी वाई सर थोड़ा एक मिनट, जैसे फाइल को सेव एज में जाके अब मैं क्या लिखूं इसके आगे? पी वाई डॉट पी वाई। आप मुझे दिखाएं, अपनी वो दिखाएं, जरा स्क्रीन दिखाएं तो जी मैं आपको बताता हूँ। मैं कैमरा कैमरा ऑन कर रहा हूँ, एक मिनट सर। ठीक है ठीक है। जी सर नजर आ रही है आपको स्क्रीन? हाँ हाँ वो मैं ना स्क्रीन हाँ शेयरिंग नहीं ऑन करता, वो जरा नेट का मसला है, रुक जाएगी। अच्छा अब इसके आगे डॉट पी वाई कर दूं? हाँ डॉट पी वाई करते हैं। हाँ सर ये आ रहा है फेल टू सेव, ये देखें ये एरर दे रहा है ये। मतलब आप क्या, आप दिखाएं फाइल कहाँ रखी है हमने, क्या क्या बनाया, क्या हमने दिखाएं। जी जी सर ये देखें, ये पहली ये असाइनमेंट ना मैंने एक इसमें बनाई है, ये देखें आपने पहला क्वेश्चन था कि एज और सिटी डिक्लेयर करना है, ठीक है, सही है। वेरिएबल्स में। मसला ये ये मैंने आ गया, डिक्लेयर ब्लड बहुत आ रहा है, ब्लड बहुत आ रहा है। स्क्रीन शेयर कर दें उधर, आप स्क्रीन नहीं शेयर कर स्क्रीन दें। तो शेयर हो रही है लेकिन ब्लड बहुत है। चले एक मिनट में कर रहा हूँ। आप भले मुझे तस्वीर खींच के भेज दें, कोई वो नहीं है, मैं बता दूंगा आपको। ये डॉट पी वाई के अंदर सब फाइल सेव होती है। एक मिनट या आप ना मुझे फिर कोई ट्यूटोरियल भेज दीजिएगा सर। चलो मैं बता दूंगा आपको, सही है, डन। हाँ ठीक है, हम अभी स्टार्ट करते हैं, आप मुझे फिर सही कोई है, ट्यूटोरियल कर दीजिएगा। चलो ठीक है। अच्छा ठीक उदय है भाई, सर। आज का सेशन हम स्टार्ट करेंगे, सेशन नंबर 3, ठीक है। इसमें मैंने आपको जी जी एज अ कल, इंशाल्लाह कल या परसों मैंने आपको असाइनमेंट दिया था, तो मतलब जी। आपसे सारे क्वेश्चन हो गए, आप ये कह रहे हैं कि मैं से खाली एक नहीं हुआ, सही है। हाँ जी, इवन इवन ऑड ऑड वाला हुआ, नहीं हुआ मेरे से। ठीक है। मैं वो आपसे डिस्कस करूंगा, मतलब वो सिंपल लॉजिक है, मतलब इवन ऑड से मुराद क्या है? इवन ऑड से मुराद ये है कि अगर कोई भी नंबर में मेरे पास है, जैसे कि 4, सही है। अब मैं हम्म। 4 का रिमाइंडर क्या बनता है? अगर टू। मैं 2 बनेगा ना, सही है। और अगर मैं हमेशा मैं 4 6 इवन जो नंबर है उनको मैं डिवाइड बाय 2 करूं तो क्या बनेगा रिमाइंडर? मतलब डिवाइडेड बाय टू करें अगर? हाँ, रिमाइंडर कुछ बचेगा? सर 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा। नहीं, रिमाइंडर 6 थोड़ी को, बचेगा, रिमाइंडर नहीं बचेगा ना, हाँ जी रिमाइंडर तो नहीं बचेगा ना, जी जी क्योंकि भाई 2 के टेबल के अंदर तो 4 तो आता है, 2 के टेबल में 6 जी भी जी आता है, सही है। तो बिल्कुल। आप ऐसी कंडीशन लगाएंगे कि यार अगर इन केस कोई भी नंबर आए, उसको अगर मैं जी डिवाइड बाय 2 करूं और उसका रिमाइंडर 0 हो रहा हो तो वो क्या है? इवन है। अगर उसका रिमाइंडर 1 आ रहा हो या कुछ समथिंग आ रहा हो, वो क्या है? ऑड। हाँ आया जी समझ? बस ये मैं आपको बता देता हूँ, जी बेसिकली मैं इसको रन भी कर देता हूँ कि क्या सीन है इसके अंदर, ठीक है। जी। और आप कोई स्क्रीन क्वेश्चन? ऑन कर लें। हाँ मैं नहीं एक मिनट सर बस एक्सप्लेन कर रहा हूँ।
ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, इट इज वेरी बेसिक। ठीक है, तो और मेरा कौन सी थी, ये था क्लास नंबर 03, 03 डेट। अच्छा, मैं अपना क्लास का रख देता हूँ, फिर आपको स्टार्ट करते हैं। डेट है 15। भाई, अच्छा, तो मैंने आपको बताया था कि इफ या कुछ भी नहीं, छोड़ दें, प्रिंट अगर मेरे जी पास कोई नंबर है और फोर और उसका रिमाइंडर मैंने आपको बताया था कि दो स्लैश लगाते हैं या एक स्लैश लगाते हैं। ठीक है, अब मैं चेक कर लेता हूँ। अगर ये जीरो है, सही है, अगर ये जीरो है, सही है, और इसको मैं रन करता हूँ, टू है। अब क्या है इसका जी मतलब है, इसका कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा भाई। फोर के टू के टेबल में जी फोर तो आता है। भाई अगर मैं बोलूँ यहाँ पर यहाँ पे मैं फाइव कर देता हूँ, अब क्या आएगा, यहाँ पे फॉल्स आएगा। वो कहेगा कि यार नहीं यार सॉरी, ये वन होगा। भाई क्या मतलब, ये ए1 हो गया। अब अगर इनकेस आपको ये कंडीशन लगानी थी कि अगर इनकेस ये चीज पॉसिबल है, अगर इनकेस अगर यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, ये आप ट्रू पे डालते हैं कि भाई इनकेस अगर ये चीज ट्रू हो जाती है तो आप इसको बोल दें एवन है। अगर इनकेस वो चीज फॉल्स हो जाती है, आप उसको ऑटोमेटिक बोलते हैं वो क्या है, ऑड है। कोई मसला? हम्म। नहीं सर, ये हाँ। देखे ना आप, प्रिंट डाल के आगे 5 डबल हम्म, इक्वल करके 0 लिखा तो ये फॉल्स प्रिंट करेगा इसको। हाँ अभी फॉल्स करेगा बिल्कुल सर भाई। नहीं, आपने इसमें बोले, पैरामीटर तो नहीं कि आगे फॉल्स डिक्लेयर करना है, ये फिर इसने नहीं ऑटोमेटिक नहीं उठा लिया। नहीं नहीं, देखें भाई, मैंने यहाँ पर फोर करता हूँ, सही है। अब देखें, जी फोर फोर है और वो टू के टेबल में फोर आता है। जी। आपने बोला टू टू द फोर, अब इसका कोई हम्म। रिमाइंडर बचेगा? नहीं। तो अब ये क्या कंडीशन हो गई, ट्रू। टू। तो इसका मतलब होगा ये सर। यहाँ पर टू की जगह पे आप बोलेंगे एवन नंबर। हम्म। बस ये कंडीशन आपको लगानी है। अब कोई मसला? अच्छा। अब वो कैसे कंडीशन बैठेगी, वो तो इफ एल्स की कंडीशन आपको लगाने आती है ना। जी जी। बस फिर क्या मसला है, ठीक है, पता है, सही है, क्लियर है। अब आप क्लियर बोल रहे है। थे ना कि भाई एवन ऑड का मुझे बता दे, एवन ऑड की क्या कंडीशन होगी, कि वो प्रोग्राम किस तरह से डिटेक्ट करेगा मेरा कि यार मैं उसको कोई भी नंबर दूं, वो बोले यार दिस एवन, वो बोले ऑड, एवन ऑड, तो वो किस तरह से पकड़ेगा? आप जब ये कंडीशन देंगे ना तो वो पकड़ लेगा कि हाँ यार दिस इज एवन, ओ सॉरी दिस इज ऑड। हम्म। ठीक है, सही है। सही है। अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, अब हमारा कुछ सेशन नंबर 3 के अंदर मैं थोड़ा देख लूँ कि यार हमने, हमारे पास आज थोड़ा सा इम्पोर्टेंट लेक्चर है। एक तो भाई मैं आपको यार टपल्स, मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूंगा क्योंकि टपल्स यार यहाँ इंडस्ट्री में बहुत कम काम हो रहा है। अगर एरे पे काम किया जाए तो अच्छा है। एरे मैंने आपको सिखाया था, टपल वही है, जी बस उसका सिंटेक्स अलग है। लेकिन सबसे ज्यादा जो इंडस्ट्री में काम हो रहा है ना, जो मुझे मैंने इंस्टीट्यूट से भी सीखा था, तो वो काम हो रहा है उसके ऊपर, क्या कहते हैं, डिक्शनरी, डिक्शनरी के डिक्शनरी, ऊपर है अच्छा। काम। हाँ डिक्शनरी है, और एक है नमपाई पांडा क्रम, वो तो बेसिक है, वो तो हम स्टार्ट करेंगे ये। लेकिन मैं आपको इंशाल्लाह आज इनपुट लेना बताएंगे कि यूजर कोई इनपुट दे तो उसके बिहाफ के ऊपर क्या हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्या हम इतने काबिल हो गए हैं कि हम अपना वो कैलकुलेटर बना सकें? क्या हम इतने काबिल हो गए हैं कि हम अपना एटीएम मशीन की जो लॉजिक्स हैं वो बना सकते हैं कि अगर मैं यूजर, मेरा एटीएम है, मैं कुछ भी इसको कंडीशन दूं, वो एटीएम कैलकुलेट सारी चीजें करके दे? या मैं ऐसा कोई प्रॉफिट क्लाइंट का बना सकता हूँ कि मैं क्लाइंट का बोलूंगा भाई यार मैं इतना डिपॉजिट है मेरा, जी। अरे आपने नंबर दिया, वो लिखा दिया कि हाँ फलाना नाम ये है, इसका अकाउंट नंबर ये है, ये इस ब्रांच अच्छा में है, सही है, सर, ओके, एक क्वेश्चन था आपका सर। प्रॉफिट इतना है। जी जी, जी जी। बोले।
जी सर, क्वेश्चन ये है मेरा, जैसे हमने ये कोड तो लिख लिया, कोई भी प्रोग्राम बना रहे हैं फर्ज करें हम, सही है। तो इसको फिर हम GUI में कैसे कन्वर्ट करते हैं? कि बताओ, हमारे जी, सामने तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में ये कैसे आता है फिर? ये वो आता है कि हम ये इसकी अगर आपको डेस्कटॉप पे चलाना है तो हम इसको बोलेंगे कि यार आप एप्लीकेशन बना दें EXE। गेम नहीं को जीटी वाई सिटी खेलते थे ना हम, गेम बोलते थे ना एक EXE, हाँ जी। एप्लीकेशन, हाँ। तो वो जी, GUI उसके अंदर मिलेगी, या फिर आप वेब एप्लीकेशन बना दें। नहीं नहीं सर, वो वही मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, वो उस वो हम किस से बनाते हैं? ये पाइथन से बनेगी ना यार, कोई टेंशन नहीं, पाइथन से अच्छा बनाएंगे आपका। हम आपको पढ़ाएंगे अच्छा। थिंकर, एक लाइब्रेरी है, वो बनाएगी। इंक्स्टर, थिंकर थिंकर। टिंकर, अच्छा। हम्म। सही सही, अब समझ आ सही गई। है, तो हम बताएंगे आपको, टेंशन वाली बात नहीं है। सही है, आप अब आगे चलते हैं। हम आज थोड़ा सा मैं इसको देख लूँ कहाँ तक हमने पढ़ा था। हाँ, तो सबसे ज्यादा इंडस्ट्री में आपको काम आएगा ना, वो आपको काम आएगा यही, मतलब पॉप, वो क्या कहते हैं, डिक्शनरी हो गया, क्या कह दिया, वो कह दिया मैंने आपको, कह दिया डिक्शनरी के वो बाद लूप हो इफ गया। एल्स। हाँ, इफ एल्स हो गया, इनपुट। अब देखें, अब ये क्या कह रहा है, चेक टू सिटी इनपुट इंटर योर सिटी। अब याद रखना, जब भी आप इनपुट लगा रहे हैं ना, आपके दिमाग में पहले बत्ती जल जाए कि भाई यार आपने इनपुट लगाया। अब मैं, अबे हम्म। यार लैपटॉप है क्यों चल रहा है, तो आपको पता चल जाए कि जब मैं उसको कुछ भी चीज देना चाह रहा हूँ या इनपुट लेना चाह रहा हूँ, तो वो हमेशा हमेशा वो आएगा आपका, किस में आएगा, स्टोर किस में करेगा, स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग में। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ठीक है। इनपुट्स डाल देता हूँ। बस आपको ये याद होना चाहिए कि वो जब भी स्टोर होगा, आपका आप आंख करके बोलेंगे भाई यार माज, ये पॉसिबल ही नहीं है कि कोई नंबर आप दे रहे हो उसको इनपुट के अंदर, वो भी स्ट्रिंग में ही लेगा बाय डिफॉल्ट। हाँ, अगर मैं, अब मैं बताऊंगा, एक कंडीशन लगा देंगे तो वो इंटीजर बन जाएगा। ठीक है, अच्छा। चले यार, ये थोड़ा चल रहा है यार, लैपटॉप मेरा स्लो हो रहा है। अच्छा, अब ये देखें, अब मेरे पास ये कंडीशन आ गई है, बोले सिटी टू चेक। अब मैंने जैसे इसको रन किया, इसने बोला यार सिटी बताए, मैंने बोला कराची। अभी तो कोई डिस्प्ले नहीं देगा, बोलेगा सही है, ठीक है, क्योंकि एक लाइन का कोड था। हम्म। अच्छा, अब मैं नीचे आता हूँ, ये है क्या सीन। चलें, ये मैं आपको बताता हूँ कि ये कह रहा है कि यार दूसरा भी वेरिएबल है मंथली इनकम। ये कह रहा है मंथली इनकम बताओ। तो मैंने यहाँ पर इसको एक और क्वेश्चन डाल दिया, मंथली इनकम। अब मंथली इनकम जब आएगी ना, इनकम किस में होगी, इंटीजर के अंदर। वो कभी भी, आपका मतलब ये है कि वो टैक्स में तो नहीं होगी। अब जी। देखो, अब ये क्या कर रहा है, अब ये जो काम दे रहा है ना इसको, इसका मतलब है कि ये कहना चाह रहा है कि यार जो मंथली इनकम है ना, वो ऑटोमेटिक इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगी अगर मैं INT लिख दूंगा। सही है, जी। अब मैं ये नहीं करना चाह रहा, मैं ये नहीं करना चाह रहा, ये रहा। चलो भाई, स्टार्ट हो जाएगा। मैंने बोला मिनिमम वेज, मैंने यहाँ पर निकाला। ठीक है, स्टेट, अगर ये स्टेट कह रहा है तो स्टेट की जगह मैं कुछ करता हूँ, न्यू काम प्लस 2 है, एक बंद कर दिया। और यहाँ पर प्लस, और ये बना दिया। ठीक है, स्टेट के सर अंदर मैं देता हूँ, सर हाँ एक बोले, चीज कंफ्यूज कर रही है सर। बोले बोले तो सही। सर ये जो आपने कहा हम्म, था कि ये सिटी नेम या जो भी हम इनपुट देंगे वो स्ट्रिंग में सेव कराएगा, हाँ तो बिल्कुल। स्ट्रिंग तो आपने डिफाइन नहीं किया इसमें। स्ट्रिंग नहीं, बाय डिफॉल्ट वो स्ट्रिंग के अंदर से, वो हम डिफाइन थोड़ी करेंगे अच्छा। बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट जब, अब चलो मैं आपको बता भी देता हूँ, जैसे कि ये स्टेट है, जैसे सिटी है, सही है। अब मैं यहाँ पर प्रिंट आपके सामने करके दिखाता हूँ, आपको यकीन आएगा, स्टेट डॉट टाइप। ठीक है, अब मैं रन करूँ इसे, भाई आप, जी। ये क्या मसला दे रहा है, अच्छा ये लाइन का मसला है। अच्छा, अब ये क्या कह रहा है, कराची। जी। अब ये क्या कह रहा है,
कहाँ सर? सर इसने कराची, हाँ टाइप कर लिया। बोल रहा है टाइप स्ट्रिंग, देख रहे हैं ये str बोल रहा है। अगर मैं जी टाइप भी सही से लिखूंगा ना, टाइप के अंदर कोई मैं भंडा मार रहा हूँ। एक मिनट यार, हमने पिछले क्लास में हमने टाइप देखी थी, टाइप किस तरह से तो रन करते हैं। अच्छा मुझे लग रहा है मैंने ना यूं लिखा था टाइप स्टेट, हम्म शायद ये होगा, मैं यार भूल गया। Print, ये बेसिक फॉर्मूले अंदर यूज होते नहीं है ज्यादातर। देखिए आ गया, कोई मसला। अब इनकम है हाँ मेरी 10,000 रुपए, सही है। ठीक है, अब ये ऑटोमेटिक क्या कह रहा है, भाई मैं हूं ही स्ट्रिंग के अंदर, आपको किस तरह से करना है, या मैं यहाँ पर INT लगा दूं, या मैं न्यू वेरिएबल खोल के INT यहाँ पे लगा दूं। अब मैं जब इसको चलाऊंगा ये चल जाएगा कोड। हाँ, सही। ये क्या कह रहा है, अब पढ़ने वाली बात है। ये कह रहा है सॉरी भाई, मैं ये कॉनकैटिनेट नहीं कर सकता माजरत के साथ। मैंने बोला भाई क्यों नहीं कर सकते। ये कह रहे हैं कि आप प्लस हटाने के बाद कॉमे लगा दें तो मैं काम कर दूंगा। भाई क्यों करेगा काम, हम्म क्योंकि भाई वो हमारे पास क्या है, नंबर है, नंबर को जी ऐड करना है। देखो आ गया, हाँ जी। ये क्या हो गया, ये डायनेमिक इन नेचर हो गया। अब कोई हम्म भी यूजर आएगा ना, यूजर के पास आया, मैंने बोला यूजर क्या है भाई, मैं लाहौर से हूँ भाई, मैंने जल्दी जल्दी लिखा। अच्छा यार उसकी 5,000 रुपये सैलरी है, मैंने डन किया, मेरे पास आ गया। हाँ द मिनिमम वेज इन योर लाहौर इज 5,000, सही है, कोई मसला। हम्म। क्लियर है ये सर। बड़ा ये बड़ा एक अच्छा यूजर इंटरफेस दे रहा है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा और VIP बनाएंगे, सही है। ठीक चले है। भाई आगे चलते हैं। बस ये इतना सही था इनपुट के, यार किस तरह से इनपुट लेंगे। आप इनपुट्स के मजे करते हैं थोड़ा। अच्छा सर, अभी आपने वो डिक्शनरी वाला तो बताना है ना? हाँ हाँ वो बताएंगे। हम्म अभी तो पहले इनपुट के साथ तो गेम खेल लें। हम्म अच्छा अब ये हमारे पास कुछ एरे हैं, सही है। एरे के अंदर क्या गड़बड़ हो गई, एरे है, एरे है, एरे रन कर दिया। ये कह रहा है कि क्लीनिस्ट की एक सिटी है मेरे पास, सही है। और ये बोल रहा है भाई चेक करवाओ उससे कि यार क्या ये एक एरे के अंदर मौजूद है या नहीं है। हमने कहा हम्म चलो हम देख लेते हैं क्या वो मौजूद है। तो बोलेगा हाँ यार मैं मौजूद हूँ भाई, अगर नहीं है तो मना करके बाहर निकाल देगा। अब देखते हैं क्या मसला आता है इसके अंदर। सही है। अब यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पे एक लूप लगा के चेक करेगा। ये हमने पिछली क्लास में चेक करवाया था, आपको याद होगा तो। सिटी, हाँ जी, वो एरे वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल। हाँ। अब देखें, अब ये कह रहा है कि यार मैं अब यहाँ पर ये लिखता हूँ, पता नहीं क्या नाम है, चानी इंटर, इट इज द वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटी, सही है। अब ये क्या मैंने बनाया, मेरे पास एक डेटाबेस है। मैंने बॉस से कहा कि यार तुम्हारे पर डेटाबेस पड़ा है यार, जरा चेक करना है ये CNIC आ रहा है इसके अंदर। अभी तो डेटा हम्म छोटा है भाई, जब मैं आपको जी 1 मिलियन 10 मिलियन का रिकॉर्ड दूंगा ना, तो आप पागल हो जाएंगे। आप बोलेंगे हम्म यार अबे यार एक्सेल नहीं सर्च कर सकता है, Ctrl F करता हूँ वो तो भाई घूमने निकल गया। जब आप पाइथन पे लगाएंगे ना, आप बोलेंगे अबे यार की जल्दी रिजल्ट आ गया, सही है। तो हम लोग क्या करेंगे, मैंने अच्छा आपको CNIC दूंगा, आप सर्च करके दिखाएंगे। सेट सही है, हो कोई गया। मसला, कोई मसला। बस आपको एक सर अब मुझे, हाँ बोले 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 बोले। जी अब मुझे समझ आ रही है कि पाइथन को डेटा साइंसेज में क्या, किस तरह और कहाँ यूज करते हैं, ये आपसे समझ आना शुरू हुई है। हाँ वो आ जाएगी आपको ऐसा में, हम्म सही है। मतलब इतना मुश्किल नहीं है। ये तो अभी आप समझ लें बेसिक पढ़ रहे हैं भाई, अभी तो मैं कुछ एडवांस पे नहीं आया। ये आ गया डिक्शनरी भाई। अब आप देख रहे होंगे डिक्शनरी का भी कुछ एरे जैसा ही लुक है, नॉट जी एनी चेंजेस, सही है। डिक्शनरी बड़ी हम्म खतरनाक है भाई, इसका असाइनमेंट आपका लाजमी बनता है, इनपुट का और डिक्शनरी का। मतलब खतरनाक ठीक है बनेगा थोड़ा, सर। लेकिन लेकिन ऐसा बनेगा कि मजा आएगा। मैं मुझे असाइनमेंट दिया गया था, मैं एक इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा था, लेकिन मुझे मजा आ गया था। अच्छा डिक्शनरी क्या कर रहा है यार, डिक्शनरी हम एक मिनट यार, डिक्शनरी लाएगा। ये कह रहा है कि एंटायर इन द बुक यू लर्न टू क्रिएट अ लिस्ट, सही है। एक बुक है, एक बुक के अंदर मैं, एक बुक है, सही है, मैं उसको पढ़ रहा हूँ, और मेरे पास एक लिस्ट, मतलब इंडेक्स पेज आप देखते हैं ना, एक लिस्ट बनी हुई है जी भाई। जी यार मैं उस पेज पे जी जाता जी हूँ, मेरे पास लिखा हुआ भाई पेज नंबर 20 पे डिक्शनरी है, जैसे पेज नंबर 25 जी पे भी डिक्शनरी है।
तो ये डिक्शनरी का टॉपिक है। तो भाई मैं पढ़ने बैठ गया, भाई हाँ ये डिक्शनरी है। तो क्या होता है कि एक डिक्शनरी इसको कहते हैं कि यार एक मुजस्मा कह लें या बहुत बड़ा चंक एक बुक के अंदर सेव हुआ है। दिस इज कॉल्ड डिक्शनरी। जैसे कि मैं अगर बोलूं इंग्लिश की विकेबुलरीज और वर्ड्स एक जगह मौजूद होना, एक जगह मौजूद होना, एक जगह मौजूद होना, उसको क्या कहते हैं? डिक्शनरी। सही है, इसको डिक्शनरी कहते हैं। सही है। अब क्या होता है, ये डिक्शनरी इसी तरह से काम करती है। जैसे कि मैं कैट पे देख रहा हूँ टैगो, अब ये कैसे आ रहा है? 0 पे, 0 1 और 2, ये बस लाइक वही है इंडेक्स ओ एरे, सॉरी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब ये तो अब देखना इसका मजा कितना आएगा जब मैं इसके अंदर ना अपना एड्रेस भी डालूंगा, फुल नेम, ये सारी चीजें। अब देखते हैं किस तरह से वे पॉपुलेट करती है और किस तरह से होता है। देखें अब ये देखें किस एग्जांपल दिए। ये कह रहा है कि कस्टमर है जिसकी कस्टमर आईडी है 29786। सही है, इसका फर्स्ट नेम है डेविड, ऐसे ही लास्ट नेम है, इसका एड्रेस है, इसका सिटी है, इसका कनाडा है। अब आप खुद सोचेंगे मेरे पास एक यूजर फॉर्म है, मैं उसको मेरे पास बार बार यूजर फॉर्म खुलता रहे, मैं एंट्री करता रहूं और वो जैसे ही एंट्री डन करूँ ना वो डेटाबेस में सेव हो गई हो। ये हम करेंगे, यहाँ मुझे याद दिला रहा, एसक्यूएल के अंदर जाके सेव हो रहा होगा रन टाइम के ऊपर। आप ये किसी की एप्लीकेशन खोलेंगे, आप वहां पे आपको आ गई भाई नीड, आपने कहा कि यार सर ने कहा यूजर मतलब एक वेबसाइट से डेटा आ रहा है, वो एक एक मिनट बाद अपडेट हो जाता है, वो हर बार आता है ना, तो बस तुम जल्दी डेटा फीड करो, क्लिक करो, डायरेक्ट डेटाबेस पे गिर जाए। तो ये किस तरह से होगा? ये पाइथन के थ्रू करेंगे हम। सही है। अच्छा। चलो अब भाई ये देख लें, इसके अंदर इस तरह का कोई डिक्शनरी है। वो अब ये डिक्शनरी स्टार्ट हुई है, पहले तो वो एरर दिखा रहा था। डिक्शनरी के अंदर क्या होता है, डिक्शनरी में याद रखना कि अगर कोई आपको, अगर मैं कहूँ कि यार की वैल्यू पेयर है, की वैल्यू पेयर इज कॉल्ड डिक्शनरी। भाई डिक्शनरी से मुराद ये है कि एक कस्टमर है, जैसा मेरे पास ये कस्टमर है, कस्टमर की आईडी है। अब ये मैंने क्या बोला है, ये इसका फर्स्ट नेम है, फर्स्ट नेम इज की, देन इज वैल्यू, लास्ट नेम इज अ की, एंड इसका नाम क्या है? वैल्यू, की और वैल्यू। ये इस तरह से बैठता है। ये ऊपर भी आपको दिख रहा है, देखो की वैल्यू जी। इसको हम क्या कहेंगे? दिस इज कॉल्ड डिक्शनरी। सही है भाई। अब मैं इसको जरा मैं कॉपी पेस्ट करके मैं ले आता हूँ। मैं बोलता हूँ यहाँ पर, जैसे कि मैं यहाँ पर स्टार्ट करने गया हूँ। सही, अब मैंने यहाँ पर पेस्ट किया रन, और इसने मुझे बता दिया आपने कोई भंड मारा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आया, लास्ट नेम के ऊपर स्पेस दे दिया, मेरे पास की वैल्यू आ गई। अब मैं इसको रन करता हूँ, देखें क्या आता है। आया थोड़ा, मतलब एक वेल स्ट्रक्चर चीज आ रही होगी आपके सामने ना। सही है, तो मतलब ये है कॉल करने के हाँ। लिए। सर इसकी एग्जांपल तो ऐसे है ना कि जैसे हमारे पास होता है बार कोड वाला सिस्टम, हम स्टोर में जाते हैं, वो बार कोड से स्कैन करते हैं, चीज का रेट सामने आ जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है। आप इसके एग्जाम्पल आप ये ले सकते हो बिल्कुल, कि उस सामने वाले को आपने स्कैन किया, उसकी सारी चीजें उड़ के आ गई, उसका एड्रेस, उसका सारी चीजें ए टू जेड। बिल्कुल बिल्कुल सही है। अब हम आगे देखते हैं कि यार इसको ना किस तरह से, बस इसका फॉर्मेट याद रखना है आपको, कि भाई फॉर्मेट मुझे याद हो कि किस तरह से हम। अब देखें हम यहाँ पर क्या कर रहा है, ये पिक कर रहा है कि इन्फॉर्मेशन किस तरह से हम उठाएंगे। अब देखें, जैसे कि मैंने बोला कि चेक द, अब मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे अभी आगे चलते हैं, थोड़ा दिखाते हैं क्या कह रही है। यहाँ पे आ गया, ये कह रहा है फाइंड द इंफॉर्मेशन। मैंने कस्टमर, अब देखें ये क्या कह रहा है कि मुझे एक इस कस्टमर का, अब इतने सारे कस्टमर हैं आपके, इतना बड़ा डेटाबेस है, अब उसके अंदर एड्रेस भी आ रहा है, उसके अंदर फलाना ढिमकाना चीजें आ रही हैं। अब मुझे आपका एड्रेस निकालना है, भाई मैं क्या करूंगा, पागल हो गया मैं तो। अब मैंने किस तरह से एड्रेस निकालना है? मैंने जी। इसको बोला एड्रेस पकड़ के लेकर आ, ये देखो आ गया। आप बोले बोले आया, कितना बड़ा डेटा होगा, हजारों का तादाद का मैं डेटा आपको दूंगा, 10 मिलियन से ऊपर का डेटा दूंगा आपको। मैं बोलूंगा भाई जरा यार इस कस्टमर का ना मुझे खाली एड्रेस निकाल के दे दो। आप कैसे करोगे? इस तरह से करोगे भाई, क्योंकि अभी हमारे पास ना सारा का सारा डेटा आपको दिख रहा है कॉलम वाइज है, या कॉलम वाइज कह लें, या एक ही कॉलम में आ रहा है। सही है। अब वो अच्छा। अलग अलग कॉलम में टूटा हुआ नहीं है, कि यार एक्सेल की तरह नहीं टूटा हुआ होता, फर्स्ट नेम लास्ट नेम और एड्रेस। वरना तो आप मुझे बोलते कि भाई यार मैं 2 कॉलम उड़ा के मास को दे देता हूँ, हो गया मेरा काम खत्म। नहीं,
ये डेटा फॉर्मेट अलग है भाई। ये अच्छा एक ही कॉलम में आ रहा है डेटा पूरा का पूरा, समझे? जी। तो अगर आपके पास कोई ऐसी कोई जैसन फॉर्मेट आ गया, कोई आपके यहाँ की वैल्यू का डेटा आ गया ना आईटी से, तो आप 2 मिनट में काम कर जी सकते हो। किसी को पता ही नहीं होगा जैसन टाइप क्या होती है, की वैल्यू होता क्या है, आपको पता है। आपने लोड करवानी है फाइल, मैं आपके सामने करूंगा अभी, एक एग्जांपल देख लेंगे इसके जी ऊपर ना, जैसन फाइल की जी, हम आपके ठीक सामने है। कुछ करेंगे। अच्छा, अच्छा मैं आपको कह रहा हूँ। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है इधर सर। बोले बोले। जी सर, आप देखें जैसे ये बता रहे हैं कि ये डाटा हम एक्सेल शीट में से फैच कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल हाँ। तो सर अब एसक्यूएल एक लैंग्वेज है जैसे, हाँ तो बिल्कुल डेटाबेस की है। जी जी, तो वो हम्म, एसक्यूएल जो है वो ये काम नहीं कर सकती कि ऐसे हमें डाटा फैच करके ला दे? क्या करेगी, वो भी करती है। तो डेटा फिर फैच सर, करके मतलब समझ नहीं आया, डेटा फैच करके क्या करना है आप? सर मेरा एक सवाल क्वेश्चन यहाँ पे ये आ रहा था कि डेटा डेटा की फील्ड में एसक्यूएल और पाइथन का यूज अलग अलग है सर। हाँ अच्छा बिल्कुल। अच्छा अच्छा। भाई देखें, डेटा, अगर मैं आपको कोई बोलूं कि भाई मेरे पास इतना सारा डेटा है, 10 लाख पे एक्सेल मर हम्म, जाएगा, मेरे पास 20 मिलियन है, क्या करेंगे, कहाँ पे स्टोर करेंगे? अपने घर पे डालेंगे, अपनी अलमारी में सेव करेंगे आप? नहीं डेटाबेस ना। में करेंगे सर। तो डेटाबेस के लिए क्या लैंग्वेज यूज होगी? एसक्यूएल। जी। समझ आया? तो फिर वहां पे एसक्यूएल का यूज होता है। अच्छा अगर मैं रियल टाइम पे आपसे एप्लीकेशन एक बनाई एक दी की, मैंने बोला आप यूज करें अब आराम से, जब आप डेटा एंट्री करते जाएंगे ना, वो एक डीबी की फाइल बनाता रहेगा, जब डीबी की फाइल आप इंपोर्ट करके एसक्यूएल में खोलेंगे तो सारा रिकॉर्ड आपका अप टू डेट होगा उसके अंदर। अच्छा। हाँ, अगर 10 लाख से कम है आप एक्सेल में खोल लें, अगर 10 लाख से ज्यादा है तो एक्सेल तो फट ही जाएगा ना भाई। हाँ जी। समझ आया? हम इस तरह से यूज बिल्कुल। कर रहे होते हैं यार, कोई अच्छा मुश्किल अच्छा रॉकेट अच्छा। साइंस नहीं है। अच्छा, अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि फर्स्ट नेम क्या है। अब ये सिंपल है, मतलब ये आपके ऊपर है कि आप प्रैक्टिस ज्यादा करते जाए तो आपके हाथ खुलते जाएंगे। अब जैसे कि मैंने जी। देखने गया कि भाई डेविड आ गया, इट्स इज कॉल्ड फर्स्ट नेम डेविड। ठीक है, आगे चलते हैं जरा, कुछ नया काम करते हैं। अच्छा, इसके अंदर भी यही होता है, जैसे कि अगर मैं चाह रहा हूँ कि यार मुझे ना एक कस्टमर का जो एड्रेस है वो मुझे डिलीट करना है, जैसे कि कस्टमर ये था 2987, डिलीट द एड्रेस, तो उसने डिलीट कर दिया। अब मैं कस्टमर की डिटेल दोबारा चेक करूंगा तो वो कस्टमर का एड्रेस गायब हो गया, DEL लग गया खाली, DEL उसका नाम डिफाइन कर दिया जैसे कि। तो उससे क्या हो गया कि आपका जो एड्रेस है वो 2 सेकंड के जी। अंदर उड़ गया। अच्छा सर, एक क्वेश्चन और है सर, वो खोले ना कोडिंग स्क्रीन सर। हाँ बोले। जी सर, अगर हमारे पास हमने एट अ टाइम 4-5 कस्टमर का डाटा उड़ाना है, हाँ तो तो उसके लिए हम फिर ये अलग अलग कमांड लिखेंगे या एक कमांड लिख के भी उड़ा सकते हैं 5 का इकट्ठे? नहीं नहीं, तो फिर सर, 5-6 के सर देखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए मसला ये आएगा, 5-6 के लिए आपके पास कस्टमर आईडी तो चेंज होगी ना भाई। वही वही मैं यही कहना चाह रहा था। फर्ज हम्म, करें हमारे पास कस्टमर आईडी है डिफरेंट और हम ये चाहते हैं ये हम उड़ा दें डेटाबेस में हम्म। से, देखते हैं आगे, एक्सेल बुक में शीट जा में रहे से। हैं। बुक में जाते हैं ना ठीक है आगे। ठीक। अगर इनकेस ऐसा होगा तो वो दिखाएगा आपको कि किस तरह से हम डायनेमिकली उड़ा सकते हैं उसको ना। अभी तो एक रिकॉर्ड को उड़ाने का कह रहा है। ऐसे ही मैं यहाँ पे हम्म देखना चाहे तो मैं किस तरह से उसको ऐड करूँ। जैसे कि ये कह रहा है कि यार इस एरे के अंदर, अब जैसे कि मैं चाह रहा हूँ कि इस एरे के अंदर सिटी ऐड हो जाए। सही है, तो अब मैं जैसे कस्टमर को रन करता हूँ हम्म तो इसके अंदर ऐड हो जाना चाहिए। तो स्लो क्यों चल रहा है यार? आ गया, सिटी आ गया, विनीपिग। चलो अब आगे हम्म निकलते हैं। तो कोई मसला नहीं है, ऐड सब्ट्रैक्शन मैंने बता दी। अब आपका काम मजा आएगा कि आप कह रहे थे कि रेट करना है, वो आगे नीचे दिखाएगा अब इसके अंदर हम लूप लगा सकते हैं। कैसे लगेगा अब ये देखें। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, ये एक सिंपल तरीका है, बहुत सिंपल तरीका। अब आप चाह रहे हैं यार मुझे सारे कस्टमर की वन बाय वन सारी चीजें ना उसकी खाली
की देखनी है, की नहीं। अभी यहाँ पे वैल्यूज दिखा रहा है, बोले उस कस्टमर की सारी, एक कस्टमर को पकड़ के सारी वैल्यू दिखा दो, वैल्यू दिखा रहा है, मतलब उसका फर्स्ट नेम डेविड, लास्ट नेम ये, और उसकी सिटी ये। अब मैं चाह रहा हूँ नहीं, मुझे वैल्यूज नहीं दिखाए, मुझे कीज दिखाए, कीज दिखा दी, कोई टेंशन। और सर अगर मैं चाहता हूँ हाँ दोनों दिखाए, कीज भी और वैल्यूज भी, फिर क्या करेंगे सर? हाँ, फिर मैं आपको बताता हूँ, देखते हैं क्या करते हैं, आगे चलते हैं, मैं बताता हूँ इसके अंदर दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा। अगर मुझे आप बोल रहे हैं दोनों चीजें दिखानी है जी। लूप के अंदर बैठकर, एक मिनट, इसके अंदर एक वो होता है ये, हम इन केस ये चल जाए तो अच्छी बात है, वरना मैं आपको बताता हूँ की और वैल्यूज। सही है, हम्म। आपके ऊपर है यार, सही है। आप किस तरह से उसको लेकर नहीं चलते हैं। नहीं सर, ये इस तरह तो आ गया सर, मतलब ये ना है ना, जो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये देखिए साथ लिखा हुआ है डिक्ट कीज डिक्ट वैल्यूज, यूं ना है बस फर्स्ट नेम लास्ट नेम सिटी के, इस तरह से सर। फर्स्ट फर्स्ट नेम, मतलब ये DIC नहीं लिखा हुआ है, ये कह रहे हैं आप। हाँ ये ना, ये के बगैर। अच्छा चलो, मैं इसको देखकर आपको बताता हूँ, क्योंकि हम लोग जो जी। बेसिकली हम जो हम काम करेंगे ना, वो अभी आगे जाके जी। आपको दिखेगा कि उसके अंदर हम और भी लूप्स के थ्रू ना किस तरह से उसकी कंडीशनें निकाल रहे होते हैं। ये तो अब हम्म। आपको, अब आप अपने जो काम जो कर रहे हैं ना, अब उससे आप अंदाजा लगाएं कि हाँ आप उसको उसको किस तरह से आप इस्तेमाल करेंगे, कि यार अगर जी। मैं देखना चाह रहा हूँ कि यार, कि अगर कोई आपके पास कुछ ऐसा काम है जो बल्क का काम हो, रिपीटेटिव काम हो, या उसके अंदर हम्म। आपका बार बार आ रहा हो, जैसे आपका कोई यूजर फॉर्म बना हुआ है, आप बार बार उसको डेटा एंट्री करवा रहे हो, ऐसा कुछ हम्म। है जी। तो बताएं क्या है वो। फिर हम हमारे पास आपके पास अगर उसका रॉ डेटा है तो आप हमसे शेयर करें, तो हम आज की क्लास में उसको रीरन करके देखते हैं कि यार हाँ यार ये तो हो सकता है काम आसान, कोई मसला सर नहीं है। फिलहाल तो नहीं है, मैं देखूंगा, ऑफिस जाऊंगा ना मंडे को, हुआ तो जरूर शेयर करूंगा फिर। सही है, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि हम ये किस तरह से देखते हैं। आइटम्स मैंने लिख दिए यहाँ पर, ठीक है, आइटम जी। बंद कर दिया, और यहाँ पर मैंने कुछ नहीं करना है, यहाँ पर मुझे ये हटा दिया, बोल रहा है अब मैंने आइटम लिखा है। अब देखते हैं क्या होता है। आइटम मैंने लिख दिया भाई, जितने आइटम है ना भाई वो सारे लेकर आ जा भाई तू। मैंने बोला भाई एफ, इसका फॉर्मेटिंग है थोड़ा, कि यार वो फॉर्मेट किस शेप में दिखाएगा मुझे, की वैल्यू, पहले की दिखाए फिर मुझे वैल्यू दिखाए। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, मुझे यहाँ पर भी की और वैल्यू लिखना है। अब रन कर, ठीक है, आप ये चाह रहे हाँ थे। मैं इस तरह कह रहा था सर, अब समझ आ गई, ये कह रहा था मैं। सही है, जी। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। सही है, अब देखते हैं, आगे चलते हैं। अच्छा, ये वही आ गया जो मैं आपको सिखा रहा था ना, ये रहा, हमने थोड़ी देर कर, ये रही, हम जल्दी करते हैं। ये अगर अगर मेरे पास ये एक सीन है, ये रहा, ये लूप लगा हुआ है, सही है। अब लूप के अंदर मेरे पास ये चीजें हैं, सही है। अब ये देखें, ये यही आएगा सारा, ठीक है, दिख रहा है। द कस्टमर फर्स्ट नेम इज Jawar, कस्टमर द लास्ट नेम इज Alert, कस्टमर सिटी इज विनीपेग, सही है, जी। कोई मसला। ये आपके ऊपर है कि किस तरह से आप उसकी डिजाइनिंग करने चाह रहे हैं, चस्के लगाने चाह रहे हैं, लगाते हैं, करते। यहाँ पे आपको पाइथन अच्छा। इजाजत देगा, पाइथन बोलेगा करते जाओ, मैं हैंग नहीं होगा। अच्छा, ये जरा देखते हैं, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी है। अब देखें, यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि यार यहाँ पर डेटा बहुत बड़ा है, यहाँ पर मेरे पास कस्टमर दो तीन आ गए हैं, क्योंकि एक कस्टमर आईडी 0 से स्टार्ट है। तो अब हम क्या हम्म। करें भाई, यहाँ पर तो हमारी 4 हो जाएगी यार, हम तो ये पागल है यार, ये करते करते।
यार तो फॉर्मेट कौन सही करेगा। अच्छा अब ये पहले डेटा को थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या कहना चाह रहा है ये, कि इसने की वैल्यू पेयर बनाया है, बहुत सारे डेटा है, 3 कस्टमर है जिसमें जी हमारे पास फर्स्ट नेम है, जी लास्ट नेम है, एड्रेस है। जी मैंने इसको रन कर दिया, इसने कहा मैं रन हो गया। कस्टमर के अंदर मुझे, मैं कस्टमर जब देखना चाहूंगा ना तो क्या होगा, कस्टमर मुझे सारे नजर आ जाएंगे। देख लिए, अरे वाह यार। अब मैं थोड़ा सा इसके अंदर चस्का लगाने जा रहा हूँ, तो चस्के कैसे लगेंगे, मैं इसको कॉपी करता हूँ ऊपर वाली लाइन को। कुछ भी नहीं है, एक कोड आप एक बार आपने मेहनत कर दी ना तो भाई आपको फिर बार बार मेहनत नहीं करनी। मैं थोड़ा सा पीछे कर लेता हूँ फिर थोड़ा कोड अच्छा लगे। अच्छा मैं यहाँ पर आया, मैंने इसको बोला भाई मेरा जो है ना वो जो वेरिएबल है वो कस्टमर है, काइंडली आप इसे सही करते हैं उसका चलाएं। क्या कह रहा है ये, आइटम। ओ अच्छा अच्छा सही है। आइटम्स। अच्छा अच्छा ये भाई मसला ये आ रहा है कि ये चीज जो है ना, अब ये मल्टीपल जी के ऊपर गेम खेल गया है। पहले सिंगल था तो चल रहा था, अब आगे हम देखते हैं क्या जी मसला करा हमने। चलो हम आगे आते हैं। चले, ये कह रहा है कि भाई इसका हम ना ये डिक्शनरी में जाओ, इसका फर्स्ट नेम लेकर आओ। ये तो हमने पहले भी देखा था भाई, ये हो रहा था। नहीं ये तो पुराना ही है, मतलब यार मैं ये नहीं देखना चाह रहा है। अभी वो एग्जाम्पल जो बता रहा था वो कहाँ चलेगी, ये रहे। अच्छा ये अब मैंने स्टोर कर लिया है। ठीक है अब मैं इसके बाद क्या करना चाह रहा हूँ, कस्टमर 280, कस्टमर 280। अब ये देखें कस्टमर कोई 280 के नाम से कोई आ रहा है, मैंने चेक किया कस्टमर कोई 280 के नाम से कोई भी नहीं है। अच्छा मैं यहाँ पर आया, मैंने कहा कि भाई कस्टमर 280 के नाम से कोई नहीं है। आगे चलते हैं कि ये सारी चीज़ें करवा कैसे रहा है। ये देखें, ये क्या कह रहा है भाई, मुझे जरा ये बताओ मेरे पास टोटल कस्टमर कितने हैं भाई। हमने जी लेंथ मालूम करनी है। अब ये लेंथ क्या आई है, आ गई थी। भाई कितने कस्टमर थे, 0 1 2, कितने हो गए, 3 हो गए। मैंने कहा भाई 3 कस्टमर थे भाई आपके, कोई मसला। नहीं नहीं सर, मतलब कस्टमर टोटल फाइंड करने के लिए जो है नहीं ये। नहीं नहीं भाई, एक डेटाबेस बना हुआ है, मुझे टोटल कस्टमर देखने कितने कस्टमर मेरे पास पड़े हैं। अच्छा, समझ आया। उसके लिए लेंथ का फॉर्मूला होगा फिर। हाँ लेंथ का फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ अभी। मैं थोड़ा आगे निकल जाऊँ थोड़ा, क्योंकि मुझे आगे निकलना है थोड़ा। मैं उसको डिस्प्ले करने का वो दिखा नहीं रहा, आप शायद बताएं। ये सारी मतलब वो है, मतलब यूज नहीं होता, बहुत कम यूज होता है। हम इंडस्ट्री में तो वही ज्यादा यूज करेंगे भाई, पांडा नंपा है, अच्छा। वो ज्यादा यूज होता था। ये तो बच्चों वाला है यार, ये मतलब ये यूज होता नहीं है फिर। हम्म। चले अब मैं इसका ना, अबे यार ये की वैल्यू दिख जाए ना एक बार। अब ये देखें, ये क्या कह रहा है, प्रिंट द कस्टमर 2। इसका मतलब क्या है, अब इसने क्या किया, इसने यहाँ पर जो वैल्यूज थी ना इसने उसको भी अलग कर दिया। कि उसने बोला कस्टमर है, कस्टमर के जी अंदर से बाहर निकाल दिया उस क्लाइंट को। बोला क्लाइंट नंबर हम्म। 0, 0 की डिटेल सारी ये है, क्लाइंट जी नंबर 1 इसकी डिटेल सारी ये है। ये जी बहुत कॉम्प्लेक्स में चले गए, इतना कॉम्प्लेक्स काम नहीं आता यार। मैंने अभी तक जितना काम किया है उसके अंदर तो मुझे नहीं मिल रहा। अच्छा फंक्शन पे आ जी जाएंगे, अब मुझे लग रहा है मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ तक। ये देख लें आप, LEN लगा दे खाली। हम्म। अब मैं आपको सारा इसका ना, मैं इसको ना की वैल्यू का मैं इसको देखता हूँ कि यार ये की वैल्यू के अंदर क्यों नहीं आ रहा। आप जब तक प्रैक्टिस कर लें, मैं जरा चेक करूँ कि यार ये क्या हो गया मुझे। मैं इसको प्रिंट करवा के फिर हम फंक्शन में निकलते हैं कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन कंट्री। फंक्शन आपको बहुत काम आएगा। हम्म। सर मैं आपको ना असाइनमेंट करता हूँ सबमिट। इधर लाइट चली गई है, पीसी बंद हो गया मेरा। मैं आपको बल्ले इसे बल्ले कट के असाइनमेंट कर देता हूँ। बस सही है, सही, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
अच्छा अच्छा, मैं आपको बता रहा था। जी जी नहीं, फिर आप इसको छोड़ ही दे, क्योंकि ये कंडीशन कुछ ज्यादा मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। अगर मैं यहाँ पर टाइप ठीक तो है। कर दूंगा, क्योंकि काम नहीं है तो फायदा खुद ही में आपका दिमाग उड़ जाएगा। तो अब आप ये जी याद रखें कि अगर इनकेस अगर कोई मुझे चीजें उसमें से भी निकालनी है, या कोई सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा ये जो है ना, आपको बता रहा हूँ, वो सबसे ज्यादा ये बेसिक जी जो है ना डिक्शनरी, अभी असाइनमेंट भी इसी का ही दूंगा, उसमें आपको ज्यादा चीजें सीखने को जी मिलेगा। ये बेसिक डिक्शनरी है ना, वो सबसे ज्यादा जी यूज होती है कि यार डिक्शनरी को किस तरह से हम यूज करेंगे। सही है। अब आगे कॉम्प्लेक्स में नहीं ले यार, ये इतना काम नहीं है ना यार। अब ये देख लें। जी जी अब ये फंक्शन क्या होता है यार? फंक्शन आपको पता है, मैं शादी वाला फंक्शन की बात नहीं कर रहा, ये फंक्शन है। जी तो सर, ये भाई फॉर्मूला फंक्शन है ना, वो जो एक्सेल में यूज करते हैं हम। फॉर एक्सेल में कौन सा फंक्शन यूज करते हैं? एक्सेल में होते हैं ना, फॉर्मूलाज भी होते हैं, फंक्शंस भी होते हैं। फंक्शन बताएं कौन सा होता है? सर अब वलीमे याद का? नहीं आ रहा कोई। नहीं नहीं, एक्सेल में होते हैं ना फॉर्मूला फंक्शन के नाम से। तो यार ये तो मुझे भी नहीं पता कौन सा फॉर्मूला फंक्शन है। चले आप बताना। भाई फंक्शन इसको कहते हैं कि यार एक रेसिपी बना ली बड़ी मुश्किल से। मैंने बोला हम्म। यार भाई उजैर भाई ने क्या रेसिपी बनाई है यार, बिरयानी बना दी यार तुमने, तो वीआईपी बनाई है। अब अगले दिन मेहमान ज्यादा आ गए, मैंने बोला यार कल तूने मेरे लिए बनाई थी यार, तूने आज इनके लिए बनानी। बोला यार मेहमान भाई वो तो रेसिपी खो गई। मैंने बोला यार तो जी तुमने लिखी थी नहीं की? नहीं यार वो यूट्यूब जी पे थी यार, वो मेरा मोबाइल रिसेट हो गया, चोर डाकू ले गया मोबाइल, मैं ही गई बिरयानी, मेरा गया सब कुछ। बोला भाई चैनल का नाम तो याद होगा। नहीं यार वो यूं जी ही आ गई थी सामने से यार, मैंने लिखा था कुछ फेवरेट बिरयानी वाला, और मजा आ गया था। मैंने बोला अबे आप क्या करें। तो हम क्या करते हैं कि हमारी चीज हुई नहीं तो हम क्या करते हैं, हम उसको एक फंक्शन दे देते हैं, उसका नाम दे देते हैं, मैंने नाम देते हैं बिरयानी वाला। तो अब मैं जब भी कोई फंक्शन एक ऊपर बना दूं और मैं पूरे कोड में कहीं नहीं इसको यूज करूं, आखिरी सबसे नीचे लाइन में यूज करूं, तो वो क्या हो जाएगा, रन हो हम्म। जाएगा। वो क्या करता है, जी वो सारी इंफॉर्मेशन आपकी गैदर कर लेता है, स्टोर कर लेता है अपने दिमाग के अंदर। जब भी मैं कुछ भी कॉल करूं, मैं इसको बोलूं बिरयानी वाला, वो बोल रहे हैं हाँ भाई इसने कॉल कर लिया, इसको बिरयानी चाहिए, तो बिरयानी के अंदर घुसेगा, वो सारी रेसिपी बनाने बैठ जाएगा। गॉट अच्छा इट। बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, मैं खाली उसको कॉल करूंगा बिरयानी वाले, वो खुद ब खुद बनाने बैठ जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं उसको ये नहीं बताऊं, मैंने एक बार उसको रेसिपी की सारी डिटेल दूंगा, भाई ये चीज ये जाएगा ये जाएगा ये जाएगा ये जाएगा, बस एक बार दूंगा बस। हम्म। फिर मैं सही पूरे है। कोड में कहीं भी यूज करता रहूंगा ना, उसको खाली आवाज दूंगा ये बिरयानी वाले, बस वो बोलेगा भाई सर हम्म मैं दे रहा हूँ आपको 5 सेकंड में, ठीक है। तो हम इसको कहते हैं फंक्शन। हम्म ये किस तरह से हम्म। होता है यूज, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा ये तो बेसिक था, ये तो मैंने आपको पहली क्लास में बताया। इट इज बेसिक। दो वैल्यू को सम करना है। अब ये देखें, अब इसको सम करने का तरतीब देखते हैं कि किस तरह से इसको सम करना है। अच्छा अब यहाँ पर देखें, ये कुछ अंडे की रेसिपी समझ लें इसको जरा। चलें। अच्छा अब ये क्या कर रहा है, कुछ नजर आ रहा है आपको? चला दिया। भाई ये सर कह रहा है। हमने ना, हम्म। जी जी, बोले बोले। फॉर फंक्शन का नाम रखा है पहले तो ऐड हम्म। नंबर्स। हम्म। फिर हमने वेरिएबल्स डिफाइन किए हैं उसके। फिर हमने ये बताया है कि ये जो है मतलब किस तरह कंप्यूट करेगा, और एंड में उसने सम करके टोटल कर दिया है। सही है, अब ये बन गया है। अब ये मैंने बरसों पुराना फंक्शन रन किया है, अब सालों साल मैं इसको नहीं चलाया। अब मैं क्या करूंगा, ऐड नंबर रन करने के लिए देखो, ऐड नंबर रन करो, हम्म। भाई जी अंडे वाले नंबर बता दे। वो इसने एरर दे दिया, बोला यार ये तो मैं नहीं दे रहा। अब क्यों नंबर में एरर आया? अच्छा वो नंबर्स आपने हैं, सॉरी। स्पेलिंग गलत सीखे हैं। सही है आ गया। अब आप ये मैं हम्म इसको कोड का ना ऊपर जाके लिखता हूँ, जरा मैं आपको बताता हूँ कि इसका मजा क्या है फंक्शन का, बड़ा खतरनाक फंक्शन है ये इसको हम्म। आपको हल्के में नहीं लेना। ये देखें आ गया। जी आपका एक बार सही ये है। जो खाने बनाने का आइटम है ना, ये एक बार चल गया ना पूरे कोड में, बस फिर आप इसको जी चलाते जाएं, ऐड नंबर वो बता देगा भाई अंडा बन गया ले ले। सही है।
सर ये देखें, ये जो आपने तरीका बताया है ये तो वही बात है कि अब एक्सेल में लोग खपते रहते हैं वी लुकअप है। अगर आपको बनाना आता हो आप वी लुकअप का अल्टरनेट भी ऐसे बना सकते हैं फिर तो। बिल्कुल भाई, ये बिल्कुल हर चीज आप बना सकते हैं। लोग भाई एक्सेल के अंदर कस्टम फॉर्मूले बनाते हैं। हाँ जी। एक्सेल के अंदर भी वैरायटी है आपके पास कि भाई ये वो कस्टम फॉर्मूला वीबीए कोड से आप बनाए। आप अपना वी लुकअप हम्म। बना दे, चैट जीपीटी पूछ के बोले भाई मैं वी लुकअप ऐसा बना रहा हूँ जो 10 लाख से ऊपर का भी मतलब बहुत खतरनाक चलेगा। आपके ऊपर है। अच्छा। अब चले आगे चलते हैं आज। अच्छा, अब थोड़ा सा सीखने का मसला यहाँ पे है कि यहाँ पर अब हमारे पास थोड़ी सी कॉम्प्लिसिटी है। थोड़ी सी, थोड़ी सी मतलब ये है कि ये कह रहा है कि यार ये पहले तो मैन्युअली मैंने फिक्स कर दिया ना भाई, ये 2 और 3 नंबर को ऐड करेगा। यार ये कुछ मुझे जी। ने पूरा तड़का लगाना है यार, मजा आ जाए, मसालेदार कुछ तड़के लगाने। तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा कि यार तुम ना अंडे के अंदर ना नमक और मिर्ची सही डालना। तो वो बोल रहा है कि यार अच्छा हम्म। तुम ही खुद बता दो यार, मैं नहीं बता रहा। तो मैंने क्या किया, ऐड नंबर, हम्म। ऐड नंबर्स। मैंने बोला भाई 10, 15। भाई इसका मुझे जरा प्रिंट बता दे। बता दिया। अब मैं ऐड नंबर कहीं भी यूज करूंगा अपने पूरे शीट के अंदर, मैं बोलूंगा यार हम्म। मुझे ये बताना 5, 5 बता दे, कोई मसला। ठीक है। ये क्या गिरा, ये मैंने ये काम किया कि भाई जो आपके पास जो चीज थी ना वो मैंने जी। मैन्युअली से हटाकर क्या कर दी, ऑटो डायनेमिक। पे कर दी। हाँ डायनेमिक, ऑटो पे कर दी भाई, यूजर के ऊपर है, यूजर को दे दिया। अच्छा ये हम पूछना भूल गए, भाई ये चीज क्या होती है, ये होती है पैरामीटर। अच्छा। पैरामीटर, बस ये याद रखना, बस इसको हम पैरामीटर कहते हैं। ठीक है। कि कोई भी बंदा आपसे पूछने बोले व्हाट इज अ पैरामीटर, तो आप बोल सकते हैं कि हाँ यार एक फंक्शन था, उसका नाम है पैरामीटर। हम्म। चले हम ये देखते हैं जरा ये क्या कहना चाह रहा है। हम्म। अजीब सा बताना चाह रहा है ये कुछ मुझे। अच्छा, अब ये क्या कह रहा है कि प्रिंट करो हस्बैंड और वाइफ का नाम। सही है। हम्म। अब क्या है, आपको यहाँ पे क्या बताना पड़ेगा, पूरा बताना पड़ेगा भाई, हस्बैंड का नाम। सही है। जी। भाई आप लोग की तो हो गई है भाई शादी, मेरी तो नहीं हुई, मैं तो ये लिख देता हूँ भाई बात तुम्हारा। हम्म। सही है, तो मेरा कपल यही बन गए। सही है। जी। अब आगे चलते हैं। अब आगे चलने के बाद ये है कि मैंने आपको ये चीज बता दी। अब इसके साथ कुछ और गेम खेलते हैं, अभी तो ये टेक्स्ट का है। जैसे कि अगर मैं चैट जीपीटी पे आता हूँ जरा आपके सामने, चल जाए यार। अब मैं यहाँ पे इसको ये कहता हूँ कि भाई मुझे एक चीज बताओ, मुझे बनानी है बिरयानी। यार सही है। slow चल रहा है। जब तक आप उसको देख लें कोई मसला है तो आप मुझे बताएं, मैं जब तक सर्च करके मैं आपको बताऊँ, क्योंकि हैंग हो रहा है थोड़ा पीसी। हम्म। ठीक है, अब ये देखते हैं, अब ये क्या देता है। ये देखें, इसने लगा दिया आपके ऊपर तड़के पे तड़के। हम्म। हाय हाय। अब आप बोलेंगे यार माँ तुम अजीब हो यार, अफ्तारी करवा दो, वो भी 2 घंटे बाकी है। सही है। अब ये क्या कह रहा है, इसने कहा भाई तुम जब भी मेक बिरयानी बोलोगे ना तो मैं आपके मुंह पे उफ ये चीज भेज दूंगा। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। हाँ जी। तो है क्या भाई, अब मैं ये पूरे पूरे कोड के अंदर, पूरे पेज के कहीं भी कोड के अंदर मेक बिरयानी बोलूंगा ना, तो ये क्या करेगा, जी। वो ला देगा, बोलेगा ये ले भाई। तू जितनी बार बोलेगा मेरे पास रेसिपी लिखी हुई है, मेरा मोबाइल इस बार जेब के अंदर ही है। अब मैंने एक बार जी। नोट कर लिया दिमाग के अंदर, अब मैं थका हुआ नहीं हूँ। अब तुम बार बार बोलते जी। रहो, मैं बनाता रहूंगा तुम्हारे लिए।
ठीक ठीक है। है। तो अब ये किस तरह से होता है, ये इसी तरह से, अब ये फंक्शन है। अब ये देखें, अब मैं थोड़ा सा आगे निकलने जा रहा हूँ। अब ये है कि कोई कोई आपके पास, आप टैक्स का काम कर रहे हैं, किसी ने आपको टैक्स की अमाउंट दी है। अब आप बार बार मल्टीप्लाई तो नहीं करेंगे ना, आपको टैक्स निकालने जी आता है ना, जी आता जी है। भाई कोई भी एक जी सेल्स सर। अमाउंट है, उसके अंदर मैं जी टैक्स रेट लगाऊंगा, कितना टैक्स रेट है मैं आपको बता दूंगा। अब जैसे कि ये है, अब ये देखें। अब क्या है, अब कोई नया कस्टमर आएगा ना, मैंने इसको ये लॉजिक छुपाई हुई है। मैं हर किसी को लॉजिक बताया बैठ जाऊंगा तो वो तो मेरी कोडिंग खराब कर देगा। जी। सही है, तो मैंने ये छुपा अच्छा दिया। जी बोले बोले। सर, सर अगर हम ये करना चाहें, इसको एक एज अ टैक्स कैलकुलेटर बना दें कि बना टैक्स सकते हैं। रेट फिक्स कर दें और कोई हम्म बस टैक्स की अमाउंट लिखे, मिसाल तौर 10 रुपए, वो हम्म। ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके भाई बता दे, देख तो रहे हैं, वो ये भी कर ये कर दिया आप, अभी बोल रहे हैं आप, ये कर दिया। ये हटा दो, यहाँ बता दो, यहाँ बता दो, ये भी आप हटा दो। सही है। आपने बोला टैक्स अमाउंट कितनी है, यही है। अब मैं यहाँ पर टैक्स अमाउंट करता हूँ 1000 रुपए। जी हो गया। जी अब आपने ये लॉजिक छुपाई हुई है। अब आप बार बार मल्टीप्लाई नहीं लगा रहे हैं यार, मल्टीप्लाई बाय 0.05। अबे भाई इतना टाइम मेरे पास नहीं है भाई। मैं, मुझे बताते जी जाओ भाई कितने। बोला भाई 5000। चलो भाई अब 5000 है। अब मैं चाह रहा हूँ मेरे पास का सारे नंबर हो, मैं उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट कैसे करूँ। तो वो आप आगे देंगे, नम पाए पांडास से करेंगे, ठीक है। अच्छा। ठीक है। अभी तो एक एक नंबर है ना इनके। अगर अगर कोई मुझे बोलता रहता है यार आप रिपीट कर रहे हो, मैं डायरेक्ट टैक्स कैलकुलेट करता रहता हूँ, तो आप आराम से कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। हम्म सही है। अब आगे चलते हैं थोड़ा। यहाँ पे मैंने प्रेजेंटेशन में मैंने कहाँ पे पढ़ाया था। रैंडम नंबर मैंने नहीं पढ़ाया ना, डिक्शनरी पे आ गया था ना। डिक्शनरी मैंने पढ़ा दी है, उसका नंबर पढ़ना था। राइटिंग वहाँ अच्छा नहीं पाता। जनरेट नंबर वैल्यू गैस एंड फीडबैक, अच्छा से। अच्छा आगे निकलते हैं। इसके बाद अच्छा, इसी तरह से आप सेपरेट का भी फंक्शन बना सकते हैं। मतलब माइनस करना जी होगा, हमने ऐड किया था रिटर्न के अंदर। मल्टीप्लिकेशन जी करनी है, डिवीजन करनी है, आपके ऊपर है भाई, सब कुछ आपके ऊपर है। आप इस तरह से हम्म यूज कर रहे हैं वो, बस आप यूज करें। आप, आपको जो दो नंबर प्लस करवाने हैं, माइनस करवाने हैं, आप कुछ भी करवाएं। हम्म अच्छा, अब थोड़ा आगे निकलते हैं। अच्छा, वाइल लूप को छोड़ते हैं यार, वाइल लूप बहुत ही बड़ी चीज है। तो देखेंगे इनका हम लोग नंबर पांडा में यूज नहीं होता है यार, पता नहीं। अच्छा, क्लासेस हटा दो, क्लासेस भी बहुत ही ओल्ड है, बाद में देखेंगे। वो चीज पढ़ानी है, वो दिखनी भी यार। गेटिंग आउट ऑफ क्लासेस। अच्छा। अच्छा, एक एक चीज होती है जिसका नाम है क्लासेस। क्लासेस पढ़ा देता हूँ हम्म यार, ये होता क्या है। ये जी मैं आपको ये बताता हूँ जरा। बिट ऑफ हाउस कीपिंग, जो क्लासेस। भाई ये क्या है, अब कोई मुझे अब मेरे पास कोई एक क्या काम है, गाड़ी है। भाई मैं हम्म गाड़ी है मेरे पास, एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है। ऑब्जेक्ट मीन कुछ भी, मतलब एक चीज बनी हुई है ना यार, कोई भी चीज है। तो मैंने कहा कि भाई यार मेरे पास एक क्लास है। अब क्लास एक गाड़ी है। अब गाड़ी के अंदर क्या जी क्या होगा। आप बोलेंगे भाई चार टायर होंगे इसके, कलर होगा, जी इसके दरवाजे जी चार होंगे भाई, इसके हैंडल होगा, इसका सब कुछ होगा।
तो क्या होगा जी कि भाई अगर इस तरह की कोई चीज मेरे पास सिनेरियो इस तरह का कुछ आ जाए कि यार जब मेरे पास इतनी सारी चीजें मौजूद हो, तो किस तरह से जी हम उसको हैंडलिंग करते हैं, किस तरह से उसके अंदर से हम वैल्यूज निकालेंगे, वो मैं आपको बताने का मेरा वो है आज का थीम। मैं आपको थोड़ा बताता हूँ, थोड़ा नीचे चलते हैं, अभी बहुत ही वो बेकार चीजें बता रहा हूँ। ये रहा फिर ये बता रहे कोडिंग मेथड। तो ये अभी क्या कह रहा है, फंक्शन इसने बनाया है, नहीं ये मुझे नहीं पता, बहुत कॉम्प्लेक्स है, बोल बुक जाएंगे। हम चैट जीपीटी से एग्जाम्पल निकाल लेते हैं 3 क्लासेस के ना। अच्छा, अब मैंने आपको एक क्लासेस की एग्जांपल बताई है कि किस तरह से क्लासेस यूज करते हैं पाइथन के अंदर। आप जैसे कि अच्छा क्लासेस से मुराद ये कि यार जैसे पिज्जा का क्लास है, तो पिज्जा की क्लास के अंदर क्या क्या चीजें हो सकती है। भाई पिज्जा के अंदर आपका फ्लेवर आएगा, आपका साइज आएगा भाई, मीडियम लार्ज, ठीक है। अब देखें, अब ये होता है, अब मैं आपको ये बताऊं ना, ये देखें ये किस तरह से होता है। ये पूरी बिल्ड बिल्ड क्लास बनानी पड़ेगी, लेकिन ये काम नहीं है इंडस्ट्री में, भाई काम नहीं होता। देखें, अब अच्छा कार है, अब कार का मैंने जब कार बनाई, अब ये जो डीएफ है ना, दिस इज कॉल्ड जी फंक्शन, ये रहा डीएफ। डीएफ जब लग जाए ना, आप आंख बंद कर दें, बोल दें भाई ये डेफिनेशन बोल दें, ये होता है फंक्शन। अब ये क्या कह रहा है, 3 पैरामीटर दिए, सेल्फ, ब्रांड, मॉडल और कलर। सेल्फ डॉट ब्रांड के अंदर क्या है, ब्रांड नेम जाएगा, मॉडल। अब देखें, अब मैं डीएफ स्टार्ट सेल्फ, अब मैं इसको बता रहा हूँ कि जो ये कार है वो सेल्फ पे चलती है। जी इसको मैंने रन कर दिया, अभी कोई रिजल्ट नहीं ठीक देगा है वो। अब मैं इसको, ये रहा, अब मैं जब इसको पैरामीटर दूंगा ना, जब मैं इसको पैरामीटर दूंगा ना, ये वाले सारी चीजें, फिर भी नहीं चलेगा, तो पैरामीटर यहाँ इसके अंदर जाएगा, इसके अंदर सेल्फ की जगह लिखेगा, नहीं ब्रांड की जगह लिखेगा टेस्ला, मॉडल एस रेड, ठीक है। उसने स्टोर कर लिया। अब मैं उसको स्टोर करने के बाद मैं उसको वैल्यू कैसे गेट करूं भाई, मुझे वैल्यू तो गेट करवा। तो वैल्यू गेट करवाने के लिए मैं फंक्शन जो बने हुए मैं कॉल करता जाऊंगा। चल गई, टेस्ला मॉडल एस इज स्टार्टिंग, टेस्ला मॉडल एस इज ड्राइविंग फास्ट, टेस्ला मॉडल हैज स्टॉप। समझ आ रहा है, तो ये मतलब वो जी काम है कि वो, मतलब आप समझ लें कि इसी तरह से मैं कलर का भी यूज कर सकता हूँ। ये पूरा हमने बिल्ट इन फंक्शन बना दिया। अब जगह मैं आपको बोलूँ कि भाई यही सारी चीजें मुझे अब आप पिज्जा का बना के दें, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, पिज्जा। भाई पिज्जा के अंदर अच्छा अगर मैं पिज्जा लिखने बैठ जाऊँ, तो पिज्जा का क्या करूंगा, बोलूंगा यहाँ पे कुकिंग चल रही है, सही है। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा भाई ब्रांड नहीं होता, यहाँ पर साइज बोलते हैं आप, ठीक है, साइज जी मुझे बताना पड़ेगा। जी अच्छा और बताएं क्या होता है, फ्लेवर। फ्लेवर होता है चले फ्लेवर, फ्लेवर में लिख देता हूँ यहाँ पर फ्लेवर। ओ, यह आपके ऊपर है। सॉसेस सॉसेस भी होती हैं और सॉसेस और बताएं, कोई मशहूर चीज बताएं। टॉपिंग के चिकन की चीज की या मशरूम की अच्छा, और और बस सर यही होते हैं और क्या आ सकता है वैसे, अ, चलो मैं ये दाम बता रहा हूँ। अब आपने क्या 3 बताए थे, सॉसेस बताया है, अच्छा टॉपिंग ना, टॉपिंग, जी हमने बोला टॉपिंग डाल देते हैं। टॉपिंग क्या होती है भाई, क्या उसकी तो चिकन की भी हो सकती है वेजिटेबल्स की भी हो सकती है चीज की भी हो सकती है श्योर भाई, आपने बता दिया टॉपिंग मशरूम, भाई ये हमने बता दिया। अब देखें ये जो है, यहाँ पे जो ब्रांड है ना, ये मुझे सारी चीजें हटानी पड़ेगी भाई। मैं बोलूंगा यहाँ पर साइज, यहाँ पे मैं फ्लेवर करूंगा, ये भाई कस्टम आपको मैंने बना दिया। अब ये मॉडल बन गया। अब मैं क्या करूंगा, जब भी मॉडल कॉल करूंगा ये सारी चीजें मुझे बताना पड़ेगा, नहीं है कोई मसला। अब अभी क्या होगा कि सेल्फ सेल्फ से सेल्फ डॉट ब्रांड, ठीक है। अब ये क्या करना है, ब्रांड सेल्फ डॉट साइज, ये साइज आ गई, यहाँ पे साइज दिखाएगा मुझे,
साइज के साथ साथ उसका फ्लेवर बता रहा है। फ्लेवर मतलब फ्लेवर रेडी है कि नहीं, फिर वापस से साइज आएगा, वापस से साइज आएगा, फिर उसका कलर बताएगा क्या हाँ फ्लेवर है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर कुछ और करना पड़ेगा, कुकिंग फास्ट लिख देता हूँ, कुकिंग मतलब स्टॉप हो गई। सही है, अब बिस्मिल्लाह पढ़ के रन कर देते हैं। रन हो गया। अब मुझे यहाँ पर अपना साइज बताना है। मैंने कहा भाई लार्ज। अच्छा नाम बताएं, कोई फ्लेवर बताएं, फजीता डाल। हाँ जी, क्या नाम डालूं? फजीता टिक्का। चिकन, चिकन डाल देता हूँ, चिकन, हम्म चिकन टिक्का। पानी आ जाएगा कसम से यार, ऐसे भी हम्म, कोई चीजें बना रहे हैं। और मशरूम हाँ डाल देता जी। हूँ यहाँ पर। सही है, मशरूम हो गया। हम्म, मशरूम से मुराद है अब मैंने एक वेरिएबल दिया है। मैंने बोला अबे यार ये पिज्जा है ना, पिज्जा तो करो यहाँ पर, ये तो फिर चलेगा ही नहीं। ठीक है, अब ये क्या है, ये बोल ओहो सॉरी, इसको भी पिज्जा करो यार। PIS भाई, दोनों वेरिएबल के नाम हमेशा याद रखना, दोनों वेरिएबल के नाम सेम नहीं होंगे। PIZ, जी वरना फिर वो मतलब ओवरलैप हो जाएंगे, मतलब एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, जी। रिप्लेसमेंट हो जाएगी। देखो आ गया, मजा आ रहा है कुछ? हाँ जी। क्या बोल रहा है? लार्ज पिज्जा, लार्ज चिकन टिक्का इज कुकिंग, लार्ज चिकन हम्म टिक्का इज कुकिंग फास्ट। ओए होए, लार्ज चिकन हम्म टिक्का हैज स्टॉप। अब ये क्या हो गया? हम्म, अब मैं ये वेरिएबल चेंज करूंगा भाई, वो चीज जो बनी हुई है ना ये मैं हाइड कर दूंगा यूजर से। बोलूंगा भाई ये तुझे देखना नहीं है, ये भाई मेरी रेसिपी है भाई, बड़ी मुश्किल से मिली है यूट्यूब से। ठीक है। समझ आया? तो मैं क्या करूंगा, अगर हाँ इनके मेरे पास पिज्जा नंबर 2 आ गया, इनके साथ सोचे पीस नंबर 2, किसी का ऑर्डर आ गया भाई, मैंने जल्दी नोट किया, हाँ भाई क्या चाहिए तुझे? यार मुझे ना मीडियम करवा दे जल्दी। मैंने बोला मीडियम, और बताओ फ्लेवर बताओ जल्दी, बता दो कोई, मैं खाता नहीं इतने, मशरूम है। हाँ जी। और कोई फ्लेवर बताओ। और और फजीता फजीता। लिख दिया। सही है। अब क्या हो गया, अब डायरेक्ट मैंने बोला भाई यार ये यहाँ, जैसे मैं दूसरा कोड नहीं लिखने जा रहा, मैं यहाँ ही कर रहा था। जल्दी जल्दी बताओ। ओहो अच्छा, मैंने कोड रन नहीं किया, आ गया। मीडियम फजीता जी इज कुकिंग, मीडियम फजीता इज कुकिंग फास्ट, मीडियम फजीता हैज स्टॉप। समझ आया कुछ? थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, मतलब इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। हम लोग इसको इस तरह से यूज कर रहे होते हैं कि यार ये बहुत कम होता है यूज इंडस्ट्री में। जब आप जाएंगे ना तो NumPy पांडा से गेम खेलेंगे, हमारे पास ज्यादातर ना एक्सेल पे काम होता है, हमारे पास ज्यादातर उस पे काम नहीं होता, मतलब हम्म, आउटसाइड चीजों के ऊपर। इस मतलब आप समझ लें कि ये आपको आउटसाइड चीजें होती है। ठीक है, ठीक हो गया। आगे चले भाई, समझ आ गया? जब आप ये हाँ जी। एग्जाम्पल रियल टाइम एग्जाम्पल करेंगे ना, जब मैं आपको टास्क दूंगा तो आपको ज्यादा मजा आएगा, आप बोलेंगे ओए 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 मैंने क्या बना दिया। सही है, अब आगे चलते हैं। अच्छा, अब थोड़ा और आगे निकलते हैं, देखते हैं क्या आगे हमें चीजें पढ़ा रहे हैं। डेटा फाइल। अच्छा यार अब तो यहाँ पर ये वही आ गया। तो साथ है हम कोई एक्सेल फाइल, पहले हम यहाँ पर ये देखते हैं कि मेरे पास रॉ डेटा में लेता हूँ 1 मिलियन का, नहीं छोटा ले लेता हूँ, मतलब समझ में 1 लाख का ले लेता हूँ, कम से कम 1 लाख ठीक है। शॉर्ट्स इन जेसन का। हाँ बोलो। झूले नहीं जाना। अच्छा, सैंपल फाइल, सैंपल फाइल, सैंपल फाइल यहाँ पे आ गई 5 MB की। सही है। जी अब मैं जरा इसको ना अब आपके सामने काम करते हैं जेसन के ऊपर ना, हमने भी जेसन पढ़ी, हमने डिक्शनरी पढ़ी, तो अब किस तरह से काम होता है ये देखेंगे। आ गया डेटा के साथ। जी। अब ये वर्जन नंबर 6 कैसे दे रहा है ये वर्जन? हाँ बोलो। बाबा, मतलब ये बहुत बड़ी फॉर्मेटिंग मॉडिफाइड, अगर मैं मॉडिफाइड लिखूं ओए ओए,
अब यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, सारा ही बना ये कह रहा है इसका तो कहीं बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा। बाबू बोलो सही है। अब ये कितना बड़ा डेटा है यार, ये तो सुबह नहीं, इतना बड़ा डेटा आ गया। मैंने इसको कॉपी किया, मैंने इसको पेस्ट कर दिया पाइथन में। मैंने कहा मैं आपको एक जी डेटा दे रहा हूँ जिस तरह से मैंने आपको कहा दिया था, ये रहा। ठीक है, अब एक कस्टमर ले लेते हैं, जैसे कि मेरे पास कस्टमर CST कस्टमर की डिटेल है, मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, सारा चले गया। जी मैंने इसको रन कर दिया। अब CUST सही है। अब मैं इसको जा रहा हूँ कि CUST के अंदर जाए और ID लेकर आ जाए खाली। आई वॉन्ट ओनली ID। जी बोल रहा है स्लाइसर नॉट एक्सेप्टेड। ये क्यों कह रहा है? कस्टमर के अंदर गया CUST, पहले मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ, चल भी रहा है ये, चल रहा है सही है। अब कुछ इस तरह का मल्टीपल रिकॉर्ड्स मेरे पास पड़ा हुआ है। अच्छा, ये आप देख रहे हैं कि ये किस तरह का टाइप है डेटा, मतलब ये वो टाइप नहीं है, मतलब एक नहीं बना हुआ ये, मतलब ये कह रहा है जी कि यार इसके अंदर बहुत मल्टीपल। सारा कचरा, हाँ इसके अंदर बहुत सारा कचरा है भाई। तो मैं किस तरह से उसको समझ लें कि मैं किस तरह से उसको चेक करूं कि यार मुझे ये पता चल जाए कि यार अगर मुझे कोई एक स्पेसिफिक ID या स्पेसिफिक नेम उठाना है तो वो किस तरह से होगा। अब देखते हैं, आगे चलते हैं, कुछ करते हैं। सर आज के लिए ना आगे ना चलें, थोड़ा सा इधर ही ब्रेक कर लेते हैं। ये जरा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, प्रैक्टिस करें, नहीं तो स्किप होना शुरू हो जाएंगे सर। अच्छा, खाली चलो मैं इसकी प्रैक्टिस करवाता हूँ बस, डेटा की, जी कोई मसला। नहीं सर, मुझे भी थोड़ी सी कोई असाइनमेंट दे दीजिएगा, मैं भी प्रैक्टिस करूंगा सर इसकी, ताकि ये अब असल काम शुरू हो गया ना, हमारा काम भी आ गया इसी पे डेटा में, तो ये अच्छे से प्रैक्टिस होना, मैं कहता हूँ फिर। सही है, मैं बस ये आपको एक खाली रिट्रीव करने का ऑप्शन बता रहा हूँ कि किस तरह से हम इसको हम्म, ना डेटा को खाली रिट्रीव सीख लो बस, और आगे नहीं जा रहा, जी बस ब्रेक मार दूंगा। ठीक है। अभी खाली ये देख लो, अगर कोई क्वेश्चन पूछना पूछना है तो बता दो, जब तक मैं देख लेता हूँ कि यार अगर मुझे खाली उस एरे में से, अगर इनकेस अगर कोई मुझे हम्म, नाम निकालना है या कोई एक फील्ड सर्च करके हम्म, निकालनी है, इतना बड़ा डेटा अभी है, मैंने आपके सामने 1 लाख का रिकॉर्ड इसके अंदर पॉपुलेट करवाया, तो कैसे होगा। जी ठीक है, तो आप जी मुझे ये बताएं पहले कि चेक कर लेंगे, कोई मसला तो नहीं है। अच्छा, नहीं सर। अब देखें, अब मैं आगे चलता हूँ भाई, मैं यहाँ पे आया, हम्म, मैंने यहाँ पर दिया सर्च नेम, जी सर्च नेम, सर्च नेम। भाई इसके अंदर कोई नेम होगा, अदील तो सोरान गनी। अबे यार जी इतना बड़ा एक तो डेटा है यार, इतना बड़ा डेटा, देख रहे डेटा कहीं जाके ना रेड रेड हो रहा था, पता जी नहीं ये रेड रेड होने से क्यों बंद हो गया। अच्छा, उसका कोई इन्वर्टेड कॉमा हो गया। अच्छा, अब ये चाह रहा है, मैं चाह रहा हूँ कि यार अदिल सोगरानी कोई नाम है, आप जी काइंडली मुझे ये बताएं कि यार इसका डेटा मुझे मिल जाएगा आपके इतने बड़े डेटाबेस में। आप जैसे कि अगर हम्म, मैं चाह रहा हूँ भाई नात्रा में जाऊंगा तो मुझे बोलेंगे ना भाई CNIC नंबर दे भाई, मैं फिर सर्च करूंगा, जी मुझे पता थोड़ी है जी इतना बड़ा डेटा है भाई, नाम तो डुप्लीकेट हो सकते हैं। हाँ मैंने जी बोला, मैं हाँ भाई अब मैं तुम्हें कहाँ से दूं भाई, मैं याद भूल गया। तो मैंने ना अपना क्या दे दिया, एक छोटा सा डेटाबेस था, मैंने अपना उसको दे दिया, उसको बोला जी जाओ लूप चला दो। जी ये लूप वो है, ये आपको बहुत काम आएगा, ये आप याद रख लें, छोटा सा लूप है ये, मतलब समझ लें कि ये किस तरह से काम करता है, ये मैंने आपको बता दिया कि बस 2-3 लाइनें लिखनी है आपको, ये आपका काम करने बैठ गया। बस मैं यहाँ तक ही रखूंगा इंशाल्लाह, कि आपके दिमाग जी के अंदर बुजुम बुजुम ना हो रहे कहीं। सही है, तो यहाँ पर मैंने इसको क्या कहा कि यार आपको हम्म, यहाँ पर एक ये जो है ना, ये चीज बतानी जी है, ये जो है ना सर्च नेम, ये आप बताने। हम्म, और और इसके अंदर जाकर ये बोल रहा है कि कस्टमर है, ठीक है, जी कस्ट के अंदर जाकर आप हम्म, कस्टमर को सर्च कर लो इस ID के हम्म, मुताबिक। अब ये क्या, ये पूरा एक एक लूप चलाएगा,
एक एक लूप के अंदर जाके चेक करेगा, अबे भाई ये कहाँ है, भाई निकल बाहर निकल, तेरा बुलावा आ गया। सही है, तो एक एक जगह जा करना चेक करेगा और बताएगा आपको कि हाँ यार ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। सही है, अब जैसे प्रिंट जी करते हैं, जी प्रिंट करते हैं और फिर एल्स लगाते हैं और प्रिंट करते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं नो कस्टमर, नो कस्टमर फाउंड, कर्ली ब्रैकेट में मैंने सर्च नेम डाल दिया, मतलब ये कहना चाह रहे जी हैं कि ये कस्टमर आपको नहीं मिला। जी ये बोल रहा है नो कस्टमर फाउंड, मैंने बोला यार पागल वागल हो गया यार, ये तो ये क्यों नहीं मिल रहा था। अब ये देखना बाकी है कि क्यों नहीं मिला। अच्छा, मैंने बोला कि भाई ये जो नाम को नहीं देखना, तुम यूं करो, तुम इसे नेम डाल दो, जो नेम है ना, नेम, जहाँ पे नेम मिल जी जाए ना उसे। अभी भी नहीं चल रहा, कोई मसला कर दिया ना। ने कस्टमर योर नेम। सर मतलब हमने हम्म, सर हमने या तो डिफाइन पूरा नहीं किया पैरामीटर कस्टमर। नहीं डिफाइन नहीं करना ना हमें, तो देना ही है ऐसे। अच्छा, मैंने थोड़ा सा फॉर्मेट के अंदर मसला कर दिया। इनके मैंने कहा था कर्ली ब्रैकेट से डेटा स्टार्ट नहीं होता, बहुत सारा डेटा है ना हम्म मेरे पास, वो है एरे बनी हुई, एरे के अंदर इसने ना हम्म वो दबा दिया है आपका, क्या कहते हैं, डिक्शनरी। हम्म मैं इसको थोड़ा सा और इसी वे में करना चाहता हूँ। अच्छा, चले, अब मैं यहाँ पे आया, मैंने उसको कहा कि भाई मेरे पास कस्टमर है, मैं मुझे वो बताओ। चलो मैं देखता हूँ ये चलता है नहीं चलता। CUST जीरो पे क्या पड़ा हुआ है, जी आ गए। हाँ जी अब ये क्या बता रहा है, ये कह रहा है भाई जो तेरा एक कस्टमर है ना, वो उसका मुझे जी काउंट लेकर आ गया। अब मैं यहाँ पे अगर मैं लैन लगाऊं ना, LEN लैन, मुझे लैन बता दे भाई कितने कस्टमर हैं, आ गए, जी कोई मसला। अब आपके डेटाबेस में कितने लोग बैठे हुए हैं आपको पता चल गया, जी चल रहा है बेटा। हाँ जी। ये क्या बता रहा है, ये बता ये रहा है, नंबर ऑफ कस्टमर्स। हाँ नंबर ऑफ कस्टमर बता रहे हैं कितने हैं। अगर मैं चाह रहा हूँ कि नहीं यार मुझे ये बताओ जरा, 5वें नंबर पे कौन सा कस्टमर बैठा हुआ है यार, जरा बताना है। जी सही है, आ गया। अच्छा सही है। अब कोई आप पूछ ले, क्योंकि मैं इससे आगे जा नहीं रहा, फिर आप फंस जाएंगे मुझे। जी ये जी आपको बहुत खतरनाक प्रैक्टिस होनी चाहिए कि यार अगर मैं कुछ भी चाह रहा हूँ ना, कि यार निकालना कुछ भी चाह रहा हूँ, जी तो वो मुझे मिल जाए। सही है, अब आप देख लें, ठीक अब है। आपने आज जो पढ़ा है, कहीं मसला आ रहा है फंक्शन में पूछें, डिक्शनरी में कोई मसला है, मतलब मैंने सिंपल पढ़ा है, मतलब इतना एडवांस नहीं ले गया, क्योंकि चीजें एडवांस जाएंगी ना तो फिर दिमाग के ऊपर हो जाएगी। अच्छा सर अब हम इसके बाद से अपनी लाइब्रेरी स्टार्ट कर देंगे नमपाई वगैरह। हाँ जी जी, हम पाए पास। सही सही। अच्छा सही हो गया। सर जो क्या कहते हैं अब हमारे पास प्रैक्टिकली भी जब हम कहीं पे काम करेंगे डाटा वगैरह का, तो हाँ, वहां पे जो क्या कहते हैं इस तरह से वो हमें CSV फाइल में डाटा देते हैं कि इसके ऊपर आप इंटरप्रिटेशन कर सी लें। एस में, हाँ CSV में देंगे, CSV में देंगे या एक्सेल में देंगे, आपके ऊपर है। सही है। सही सही सही। अच्छा, मैं यहाँ पर नेम लिख रहा था तो नेम शायद आ नहीं रहा ना, जी क्योंकि ये थोड़ा सा ना डिक्शनरी टाइप नहीं, एरे चले आता है ना, तो अगर मैं देखना हम्म। चाहूँ नहीं चल रहा। सही है, अब आपको कोई पूछना है तो आप पूछ लें। नहीं सर क्लियर है सर। देख लें, अभी खोल लें दोबारा, 5 मिनट है हमारे पास, तो 5 मिनट बाद हम बंद करते हैं। जी मैं देखिए सर प्रैक्टिस करता हूँ ना मैं सर। अब तो ये हमारा असल मॉड्यूल इम्पोर्टेंट जो है डेटा से रिलेटेड वो तो अब शुरू हुआ है ना, इसकी तो हाँ, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी खूब। क्योंकि मसला ये आता है कि बेसिक आपकी क्लियर हो ना, मैं वहां पे जी बैठ के ना खाली मैं 2 कॉलम को ऐड करना बता सकता हूँ आपको।
अब वो लॉजिक क्या लग रही होगी बैकएंड पे, वो सारी लॉजिक आपकी यही लग रही होगी, दो कॉलम को ऐड कैसे करते हैं, दो नंबरों को ऐड कैसे करते हैं, वो सारी यही लगेगी आपके सामने। अच्छा अच्छा। अब आपकी बेसिक क्लियर होगी ना, आप बोलेंगे यार मेरी सारी बेसिक क्लियर है, तो मैं बोलूंगा सही है, अच्छा हाँ सर, बस। जी जी बोलो। सर, मैंने एक और चीज पूछनी थी। अभी हम जैसे जैसे इंशाल्लाह आगे को चलेंगे, तो सर आप मेरे से कोई एक तो इस तरह की चीजें भी बनवाएंगे, कोई प्रोजेक्ट पे काम करवा लेंगे बिल्कुल जो बिल्कुल मतलब मेरा बिल्कुल। पोर्टफोलियो बन जाए कि कल को मैं जॉब हंट करूं तो उसमें मैं दिखा सकूं। नहीं नहीं यार, आप करवाएंगे, आप उससे मना किया है, करवाएंगे आप। हम्म, सही है। ठीक है, अगर कोई और चीज मुझे पूछ लो होगी, जी कुछ पूछना है तो पूछ लें आप। अच्छा, अब मैं नहीं यहाँ सर, मैं पे एक थोड़ा सा मैं एज निकालना चाह रहा हूँ कि मेरे पास जी जो एज तो है नहीं इसके अंदर, क्या नाम है, लैंग्वेज निकालना या नेम निकालना चाह रहा हूँ, शायद इनके लिए जी चल जाए। अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा मैं यहाँ पे NAM नाम लिखता हूँ, और यहाँ पर मैं डिटेल लगाता हूँ, डिटेल्स, जी और यहाँ पर मैं नेम लिखता हूँ। ठीक है, जी। फॉर लूप लगाता हूँ कि फोर का लूप चले, और वो हम्म डिटेल लेकर आए खाली एक स्पेसिफिक कॉलम की। क्या इट इज हम्म पॉसिबल? NSU3 फर्स्ट डॉट हम्म वैल्यू, जो मैंने आपको बताया था की वैल्यू, हम्म क्या ये हो सकता है? तो ये कह रहा है लिस्ट ऑब्जेक्ट हैज नो वेरिएबल। अच्छा, हम्म वैल्यू से, सॉरी सर, ये बोल रहा है कौन सा वेरिएबल नहीं है, लिस्ट हैज नो वेरिएबल। हम्म अच्छा अच्छा, सॉरी, मैंने एक गलती कर दी। उसका मतलब है कि मैं यहाँ पे आया, मैंने CUSTS लिख दिया, और यहाँ पर मैंने उसको दे दिया CUSTST और जीरो। इसका मतलब है कि वो जीरो पे जाए, और जीरो की ये नेम लेकर आए। अब देखते हैं नेम लेकर आता है कि नहीं लेकर आता। CUS नहीं लेकर, और बोले अच्छा CUS थोड़ा नहीं लिख गया। अभी क्या कह रहा है? चले, मैं आपको ये बाद में बताऊंगा कि किस तरह से किस तरह से उसको हैंडल आउट करता है, कि अगर मैं एज खाली चाह रहा हूँ कि यार इसमें से खाली या फिर हम इसको ना सिंपल क्वेश्चन, मैं इसको बोल दूँ, चैट जीपीटी से पूछ लूँ कि इस टाइप का फॉर्मेट है मेरे पास, और मैं चाह रहा हूँ कि इतना सारा डेटा वो लेगा नहीं शायद। इस टाइप का है। अब मैं डायनेमिकली उसको कहना चाह रहा हूँ कि आप मुझे नीड ऑल डेटा इन, खाली एज दे रहे, एज, एज की और वैल्यू बस। मतलब मैं क्या चाह रहा हूँ कि मैं अपने डेटा के ऊपर फिल्टरेशन करना चाह रहा हूँ कि यार किस तरह का फिल्टरेशन पॉसिबल है। तो अगर आपके पास इनकेस कल बहुत सारा डेटा आ जाता है, तो आप घबराने की आपको बात नहीं है, आपको क्या करेगा, वो दे देगा सारा। अब देखते हैं क्या सही करता है। है। जरा मैं कहीं ये कुछ उल्टा ना कर दूं। अच्छा, CUST, अच्छा यार ये देखें, मैं भूल गया था, ये याद दिला दिया चैट ने। आगे, अब ये क्या हुआ, ये कह रहा है कि यार आपका एक कस्टमर है जिसपे जीरो पे बैठा हुआ है, उसकी एज क्या है, उसकी एज, एज तो थी नहीं इसके अंदर, एज क्यों ले रहा है भाई, नेम है, जैसे कि नेम है, मैं नेम को एक्सेस करना चाह रहा हूँ, सही है। अब नेम आना चाहिए था खाली, नेम ये देखो, दिख रहा है एक, नहीं इसने दो वेरिएबल बना दिए। चले मैं आपको बताता हूँ सिंपल से, इसको सर्चिंग करिए ना, बताऊंगा आप। इसके अंदर क्या है, ठीक है अगर मेरे सर। पास अगर डेटा बहुत ज्यादा होगा ना, तो अगर मुझे जी उस पूरे डेटा, आप देखें, मैं डेटा में आपको दिखाता हूँ कि डेटा किस तरह का बना हुआ है। मैंने अभी आपको जी दिखाया था कि डेटा अगर मेरे जी पास ना, CUST कस्टमर का इस तरह का डेटा है बहुत सारा। अब आप देख रहे हैं, जी ये पता नहीं क्या है, अफजल अफजल पता नहीं क्या, फलाना ढिमकाना। वो अभी जी चैट जीपीटी पूछूंगा तो उसको ना थोड़ा सा उसको बताऊंगा ना, तो ये आपको क्या जी करेगा, ये दे देगा चाहेगा कि यार मुझे खाली इस तरह का फॉर्मेट में, मुझे क्या चाहिए, खाली हम्म, एज। अगर मुझे खाली एज नहीं, मुझे खाली नीड नेम्स की और वैल्यू। जी तो क्या होगा कि यार मुझे पूरे डेटा के सेट के अंदर ना
अगर किसी ने कोई भी मुझे काम दिया ना, तो मैं उसके अंदर जो मेरी इंपॉर्टेंस का होगी ना चीजें, तो वो सारी मैं जी चीजें निकाल सकता हूँ। मुझे किसी का मोहताज नहीं होना पड़ेगा ना एक्सेल का। अब एक्सेल तो 10 लाख तक तो नहीं कर पाएगा भाई, वो पागल जी हो जाएगा, जी वो तो झापड़ मारेगा, बोलेगा भाई चल जी निकल यहाँ से। आ जी गए, आ गए सही आ हो गए। गया सर। ये क्या कर रहा है, ये एक लूप लगा के दे रहा है, बोल रहा है भाई यार आप जी जाएं, आप डेटा में जाएं, आप डेटा आपके पास ये है, अब आपके पास कितने सारे नाम आ रहे हैं, अब आपको 1 मिनट में फिल्टर करके सारे नाम मिल गए। कभी आप ये जी आप जी मैनुअली काम आप कर पाएंगे ये? भाई नहीं सर। जेसन फॉर्मेट जब आप एक्सेल में खोलेंगे ना, तो वो अलग ही एक अलग शक्ल में खुलेगा, आपको पावर क्यूरी में ले जाएगा वो। जी ये सीन है। अब मैं यहाँ पे आईडी करूंगा ना, तो इत्तेफाक की बात है आपको आईडी यहाँ सबकी मिल जाएगी। जैसे हमें कुछ नहीं होता, हमें सर कहते हैं यार मैं तुम्हें डेटा देता हूँ, तुम जरा एड्रेस निकाल के दोगे, मतलब हाँ ये देखो हो गया। जी हाँ बोलेंगे अरे यार छा गया है यार। यहाँ पे जी आपको सबके एड्रेस CNIC मिल जाए तो आप तो छा जाएंगे, सही है। कोई मसला। जैसे अब मैं यहाँ पर कुछ भी लिख सकता हूँ, आपके ऊपर है कि आप बायो लिख रहे हैं, तो बायो की डिटेल आपको 1 सेकंड में मिल जाएगी। बस ये आप कमांड याद रखें, ये बड़ी मुश्किल से चैट जीपीटी से कभी मिल जाती है, बुक में नहीं होती यार ये चीजें यार। देखें आप बायो है, बायो सारा आपको बायो मिल जाएगा, देख रहे हैं आप बायो, आपको जो इन्फॉर्मेशन जी इनमें से चाहिए ना, ये सारी चीजें मिल जाए, देख रहे हैं आप तो जी छा गए। मतलब इसके अंदर क्या है, खाली सिर्फ एज अ बायो है। ठीक है, ठीक है जी उधर भाई। इसमें नेम के साथ अगर ठीक है आईडी साथ में चाहिए तो उस पे क्या होगा? भाई उसका ये है कि तुम यहाँ पर इनकेस अगर ये चल जाए, नेम के साथ आईडी, नेम भी और उसके बराबर में उसकी आईडी हो। चल जाए तो अच्छी बात है। नहीं नेम चला। नेम नेम के नेम, साथ, नेम बोल रहे हो? नेम के साथ आईडी, दो दो वेरिएबल एक साथ आ जाए। तो तुम्हारा दोबारा सर। ये बनाना वही पड़ेगा। क्वेश्चन शुरू में मैंने किया था कि फुल नेम के सामने नेम, ये उसी तरह का ही क्वेश्चन है। हाँ लेकिन इसके अंदर 2 वेरिएबल आपको पूरे इंट्रोड्यूस करवाने पड़ेंगे, कि अगर मुझे डेटा के अंदर नेम, और तुम्हें नेम और बायो भी चाहिए? नेम बायो चाहिए और जस्ट, आईडी चाहिए, नेम और अच्छा आईडी नेम, चाहिए। नेम और आईडी नेम। इकट्ठे चाहिए एक ही लाइन में। हाँ एक ही लाइन में। तो हम तो अगर हमारे पास एरे होगा तो फिर तो हम तो आराम से कर सकते हैं। लेकिन इनकेस अभी हमारे पास डेटा बहुत लार्ज है, तो हमें इसके अंदर लूप लगाना पड़ेगा। लूप लगाने के लिए तो मसला ये है कि ये डिक्शनरी है, अब डिक्शनरी के अंदर अलग अलग फॉर्मेट होता है। बस ये है कि जब ये कमांड आ जाए तो आप इसको सेव कर लें कि किस तरह से ये होगा। अब ये देखें, अब ये कमांड कितनी छोटी है, मैं ये लिख रहा था लेकिन पता नहीं उल्टा लिख दिया शायद। अब देखें, अब ये क्या कह रहा है, नेम आईडी, एक खुद ने ऑब्जेक्ट कस्टम बनाया, इसके अंदर ये कह रहा है कि नेम है, नेम आ जाए, आईडी के अंदर आईडी आ जाए, डेटा ले डेटा से। अब डेटा है क्या, डेटा बोल रहा है ये कस्टमर है, सही है। अब देखते हैं, आ गई। सही है, हम्म, ये ठीक है। क्लीनिंग कर रहे हैं आप यहाँ बैठ कर। और अब अगर आप बोल इसको रहे हैं एक्सट्रैक्ट नेम एक्सट्रैक्ट किस तरह अजीब। करेंगे डेटा को? भाई आप डायरेक्ट एक्सेल में डाल देंगे डेटा को एक्सपोर्ट करके, कैसे होता है? एक्सपोर्ट करके जैसे कि अभी मैंने लिखा नेम डॉट, अगर मैं यहाँ पर लिखूं कि हम यहाँ पर डॉट एक्सपोर्ट, इसके लिए मुझे लग रहा है नंपाई पांडा करना पड़ेगा। ये टू एक्सपोर्ट का एक फंक्शन है, टू एक्सेल। और मैं क्या दूंगा यहाँ पर, मैं फाइल नेम का दे दूंगा भाई, फाइल नाम मुझे बनानी है नेम कस्टमर्स डॉट कस्टमर्स नेम। एक्सएलएक्स। हाँ कस्टमर, यहाँ ये कर दो, हाँ ठीक है, कोई मसला नहीं। कस्टमर नेम, सही है। हम्म। आपके ऊपर है, आप जो देते हैं इसको। एलएस तो फॉर्मेट है। अच्छा लेबल आपको, इंडेक्स, इंडेक्स लेबल, मतलब शीट का नाम क्या रखेगा वो, नेम। अब देखते हैं चलता है नहीं चलता। अब ये बोल रहा है यार ये तो कोई डिक्शनरी में है नहीं, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि मुझे पांडास और इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। अब यहाँ से हम पांडास पढ़ते हैं, पांडास एस पी डी, सही है। पांडास एस पी डी, अब अल्लाह करे हो जाए तो अच्छी बात है। अब क्या कह रहा है, DIC, DIC कहाँ आ गया बीच में, डिक्शनरी। अच्छा डिक्शनरी ऑब्जेक्ट, एक मिनट।
क्योंकि अब ये जो एक्सपोर्ट का जो है ना, वो आपको फैसिलिटेट क्या करेगा, वो आपको फैसिलिटेट करेगा जब हम एक एक्सटर्नल या या हम बाहर की जो लाइब्रेरीज होती है ना, वो अगर हम यूज जी करेंगे ना, तो वो हमें ये क्या करता है, वो डाउनलोड की या पीडीएफ की या सीएसवी की या टेक्स्ट फाइल की, ये फैसिलिटेट हमें करता है, और सही कोई है आपको सर। फैसिलिटेट नहीं करेगा। क्या बोले? जी सर वाइंड अप कर लें, नमाज का टाइम हो रहा है फिर अब बस सही है, इधर मैं ये हमारा। एक कमांड खाली लिखकर चलते हैं। सही है, ठीक है मैं सर। ये कमांड लिखूँ pd डॉट डेटा फ्रेम। ये आपको याद रखनी नहीं है, बस मैं खाली आपको एक ऐसा वो बता रहा हूँ कि आपका थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ जाए कि यार हाँ यार, ये तो हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। सही है, मैं खाली बस यूँ हम्म। थोड़ा सा एक कमांड लिखकर मैं चलता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया नेम, नेम डेटा। ठीक है, डेटा फ्रेम ये हो गया। नेम डेटा और ओडियन, ये मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगा, इसकी बुक होगी शायद अलग से। ठीक है, अब देखते हैं कि चल जाए तो अच्छी बात है। अब यहाँ पर मैं खाली डीएफ लिख देता हूँ, क्योंकि ये आपकी ना वो है, डिक्शनरी है। चला दिया भाई, मुबारक। जरा देख लेते हैं डेटा किस फॉर्म में आया है, क्या वो विजिबिलिटी है, नहीं है, फिर चलते हैं। यूजर एबीएक्स, अच्छा डेट, ये रहे कस्टमर। ओहो, कस्टमर वाला काम करते हैं। ये रही, मतलब 12 KB की फाइल कुछ बनाई है इसने, तो खोल के देखते हैं फिर चलते हैं इंशाल्लाह। ठीक है। देख लेते हैं इसके अंदर क्या है। मेरा एक्सेल थोड़ा एक्सपायर हो गया, देख रहे हैं आप? हाँ जी। अब इसका मतलब क्या है, ये डेटा मतलब लेकर आ गया, मेरा एक्सेल एक्सपायर है तो आपको उसको समझ नहीं आएगा, मतलब ये यूं लेटर लेकर आ रहा है 0 1 2 3 4। अब इसके हम बाद में इसको क्लीनिंग करेंगे किस तरह से। अब ये क्या लेकर आया, कॉलम वाइज लेकर आया। अब हमें रो वाइज किस तरह से लेकर आना है, वो तो आप एक्सेल में भी कर सकते हैं, लेकिन उसको ये जो वो नहीं कर्ली ब्रेकेट ट्रांसपोर्ट आ का रहे हैं। फंक्शन। हाँ ट्रांसपोर्ट, बिल्कुल। तो ये जो नेम नेम ही आ रहा है, ये नेम भी मैं हटा दूंगा। पूरा डेटा ठीक है। क्लीन होके ना बाहर एक ऐसा हम्म। फॉर्मेट आए कि यार वो एक्सेल के अंदर काबिले एतमाद हो। सही सही है। होगा। सही है। ठीक है, ठीक है, जबरदस्त। ठीक है। सही है सर। ठीक है, ठीक है सर, कल मिलते सही हैं है, इंशाल्लाह फिर। वाइंड अप सही है। करें फिर। हाँ वाइंड अप जी जी। करना है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है सर। अल्लाह हाफिज।